Starting. ओके ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने लास्ट क्लास में जो भी प्रोजेक्ट बनाया था ये 6 डेज अगो अपडेटेड, यानी लास्ट संडे को ये काम किया था। मैं अब इसी को यहीं से आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, अपने लोकल सिस्टम पे पहले क्लोन करूंगा। इसको क्या कहते हैं, क्लोन करना। यानी मैं, मेरा प्रोजेक्ट गिटहब पे पड़ा हुआ है, गिटहब से मैंने कहा लाना है, अपने लोकल सिस्टम में। ऐसे करते हैं, जिस फोल्डर में भी करना चाहें उसको पहले ओपन कर लें, कहां, विजुअल स्टूडियो कोड में, या सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें, सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट। अब कहां क्लोन करना है ये आप पाथ यहां स्पेसिफाई करें। मैं करता हूं डेस्कटॉप, तो मैं सी डी डेस्कटॉप मैं कहां आ गया हूं, डेस्कटॉप के अंदर। आपको सिर्फ गिट क्लोन, दैट्स इट। और यहां से आगे इसका पाथ कॉपी कर लें, कोड में जाएं, https में ये वाला पाथ कॉपी करें। मैं देखें उस रिपोजिटरी के अंदर हूं, और यहां आके ये पाथ पेस्ट कर दें, सिंपल इज दैट। अच्छा मैं बताता हूं, ये काम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एक एसएसएच प्रोटोकॉल है और एक ये गेटअप सीएलआई है। यानी आप जब इंटरनेट पे किसी भी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हो तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। एचटीटीपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हर जिस किस्म की जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो। तो एसएसएच में यह है कि आप ऑटोमेशन कर सकते हो, आप कुछ वेरिएबल्स कॉन्फ़िगर करके सिक्योरिटी चेक्स लगा के फिर बार बार आपको लॉगिन नहीं होना पड़ता। जो आप कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो ना, कि आप जब भी नया प्रोजेक्ट बनाते हो, इनफैक्ट नया प्रोजेक्ट तो नहीं, एक ही प्रोजेक्ट में जब बार बार पुशिंग करते हो तो समटाइम वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है। तो एसएसएच उससे एडवांस ऑप्शन है कि आप वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर लो, दोबारा आपसे वो पासवर्ड यूजर नेम नहीं पूछेगा कभी भी उस सिस्टम में। जब भी आप कहेंगे वो डायरेक्ट पुश कर देगा। गिट सीएलआई इसके, यानी ये तीनों काम एक ही करते हैं, इनके थोड़े थोड़े फीचर्स वेरी कर रहे हैं। पहले आप सिंपल एक काम तो हम समझ लें, एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस है क्या, बोला बेसिकली सिंपल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टू कम्युनिकेट ओवर द वेब। अच्छा मैंने सिंपली ये लिंक कॉपी किया यहाँ से, और मैं असल में ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना, हम मतलब की चीज पे आना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं इसलिए उसको शॉर्टकट कर। अब मैंने सिंपली क्या किया, गेट क्लोन, रिमोट पे जो गिटहब रिपोजिटरी पड़ी थी उसमें क्लोन कर लिया, और वो कहां आ गया, 100% करके कहां आ गया, लोकल में आ गया। अब देखें, मेरी जो रेपो का नाम था ना, मन 6 स्टेट लिफ्टिंग फॉर्म हैंडलिंग, मेरे लोकल डेस्कटॉप पे उसी नाम की एक डायरेक्टरी बन गई है, मन 6 स्टेट लिफ्टिंग फॉर्म हैंडलिंग। इतना सा काम है, सिर्फ क्या कमांड दी मैंने, गिट क्लोन, और उसका पाथ कॉपी करके दे दिया। मेक सेंस। इसको बंद कर दें और इसको आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लें। अब ये नहीं चलेगा, यानी एनपीएम स्टार्ट करूंगा तो नहीं चलेगा। वजह, क्योंकि मेरे हर रिएक्ट के प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल का फोल्डर होना चाहिए। तो नॉर्मली जब हम पुश करते हैं तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर साथ पुश नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसे हमने कर लिया ओपन, तो हम टर्मिनल में जाके सिर्फ लिखेंगे क्या, npm इंस्टॉल, दैट्स इट। ये क्या इंस्टॉल करेगा, नहीं, डिपेंडेंसीज। इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए जितनी डिपेंडेंसीज चाहिए, और ये इसको कैसे पता चलेगा इसको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए, ये जाएगा पैकेज.json में। जब भी आप npm इंस्टॉल करते हैं, ये डायरेक्ट कहां से उठाता है चीजें, जेसन, पैकेज.json, इसमें जाएगा और ये देखेगा यार इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए। ये देखें, ये डिपेंडेंसीज है सारी, ये जेस्ट डॉम, रिएक्ट, यूजर इवेंट, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, वेब वाइटल या विटाल जो भी है, बस ये सारी डिपेंडेंसीज को उठाएगा और आपके सिस्टम में क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। बस फिर आपने सिर्फ npm इंस्टॉल, और उसके बाद जब ये फिनिश हो जाए तो npm रन करना है, npm स्टार्ट करना है, तो आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। ठीक, दो स्टेप्स, नंबर एक क्लोन करें, नंबर दो npm इंस्टॉल करें। सारी कहानी को दो स्टेप में समेटा मैंने, गेट क्लोन, npm इंस्टॉल। अब जितनी डिपेंडेंसी है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा, और मैं इसके बाद npm स्टार्ट करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट चल जाएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आपको भी क्लियर हो गया जी। आप जब भी गिटहब पे पुश करते हैं ना, अभी मैंने जब आपको अपलोड करने का बताया था तो मैंने कहा था आप npm मॉड्यूल को कभी, ये देखे ना, यहाँ मैंने इग्नोर किया था ना, तो
इसलिए एनपीएम मॉड्यूल को वापस ना, क्योंकि आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट अल्टीमेटली डिपेंड तो फाइल्स पे करता है ना, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं उसमें, तो जब तक वो डिपेंडेंसीज नहीं मिलेंगे तब तक वो नहीं चलेगा। तो चाहे आप अपने एक सिस्टम से अपलोड करें गिटहब पे और दूसरी जगह पे दूसरे सिस्टम पे उसे डाउनलोड करें, आपको एनपीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं ऐसे तुक्का ना लगाए ना, ये मैं आपको 100% क्लैरिटी क्लियर स्टेप्स बता रहा हूँ, इसमें कोई शक शुबे तो कुछ है? पुश में तो मैं एंड पे करूंगा ना, वो उस वक्त आपका हल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक का मसला तो नहीं है ना। अगर पुश नहीं भी होता तो अल्टरनेट हल बताया मैंने, अभी बताया है ना, डू दैट। लेकिन पुश इज ऑब्वियसली अ प्रेफरेबल वे। और मुझे नहीं लगता कि आप क्यों कह रहे हैं इशू आ रहे हैं, पिछली वीडियोस में 3-4 दफा ये काम कर चुका हूँ, पढ़ा हुआ है। सर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देख सकते आप? ठीक, मैं उसको क्लियर करता हूँ। जी जुनेद बोले। सर वो जो स्लाइडर वाला आपको इशू बताया था कि वो नहीं चल रहा, स्टिल हाँ, हमने दूसरी दफा भी ट्राई किया, नहीं चला। बैद भाई का भी ये इशू आ रहा था। आप स्लाइडर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? छोड़ दें उसको, जो मैंने खुद ही कहा है। आप टेंशन ही ना लें, जब पूरा प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा। असल में हमारा वेब पैक, ये गालिबन ये भी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि वेब पैक हमारे स्टैटिक एसेट्स को रीनेम कर देता है। ये विद जी सर। एविडेंस लेक्चर में डिस्कस हुआ है। तो जब वो रीनेम कर देता है तो उसका हल तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। ये बताया है प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों नहीं रेंडर होता है इमेज। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। अब मैं एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि असल में इशू क्या है, लेकिन स्टिल जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह हम उस चीज को चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैंने टास्क दिया, आप ने शायद लेट ज्वाइन किया और मैंने पूछा भी है, पहले तो आपने किया है वो टास्क? सर एंड से जो एरे पे काम करना है वो रह गया, बाकी हो गया। अरे पे क्या मतलब काम करना है? टू डू मतलब कहाँ तक हुआ कि टू डू सेव हो रहा है जाके अरे में? जी सर सेव हो रहा है, वहां से जो आगे शो करवाना है वो चीज रह गई है बस। ये कोशिश करें व्हाट्सएप की इसको कंप्लीट करें, क्योंकि आज का टास्क भी इसी पे डिपेंड करता है। तो फिर जब ये चीजें पाइल अप होती जाएंगी तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। फिर नॉर्मली लोग डिसहार्ट हो जाते हैं बीच में जाके, यार कि पता नहीं मुश्किल चीज है, हालांकि बिल्कुल सिंपल है। तो आपको मैंने अगेन ओपन चॉइस दी है कि आप प्लीज क्वेश्चंस पूछा करें और उनके जवाब ऑन द गो पाया करें, ताकि आपको प्रॉब्लम्स हल हो जाए। एनीवेज जी, चलें लेट्स स्टार्ट। मैंने क्या किया, एनपीएम इंस्टॉल। अब क्या करूंगा, एनपीएम स्टार्ट। So this is what, if everything goes well, I must have that project started in front of me. ये कमांड्स पता है कहाँ उठती हैं? ये आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी मैं कमांड देता हूँ तो वही कमांड चलती हैं जो यहाँ डिफाइन होती हैं। तो कहीं npm रन डिफाइन है? Got it? बिल्कुल चेंज करके कस्टम स्क्रिप्ट्स लिखेंगे हम, थोड़ा सा आगे जाएंगे। अपनी मर्जी का स्क्रिप्ट यहाँ लिख सकते हैं, जो काम परफॉर्म करना चाहते हैं, टोटली ऑप्शनल। लेकिन मैं अगेन चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई रख रहा हूँ, इसलिए कि पहले हम बेसिक चीजें तो पढ़ लें जो हमारे काम की हैं, फिर हम बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो लेट मी शो, वी आर हैविंग दिस प्रोजेक्ट दैट वी इनफैक्ट जस्ट डिड लास्ट टाइम। इसमें कोई इतना स्पेशल काम नहीं हुआ था, जस्ट मैंने आपको बताना यह था कि हम कैसे एग्जिस्टिंग गिटहब पे पड़े प्रोजेक्ट को क्लोन करके अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन इट राइट हियर इंस्टेड ऑफ इनफैक्ट गोइंग बैक टू द प्रीवियस वन। इस रेपो पे वो टॉपिक्स पहले ही पुश कर देता हूँ। अगर आपको देखना हो कल का क्लास क्या होनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज रात को या इनफैक्ट कल की क्लास से पहले मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा कि कल की क्लास में क्या टॉपिक है। ये जो मन असाइनमेंट लिखी है ना, इस पे अगर आप जाएं तो इसमें एक फाइल पड़ी हुई है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी वो सारी मैं इधर रखूंगा, जैसे पहली असाइनमेंट रखी थी। तो पिछली क्लास में हमने ये टॉपिक्स पढ़े थे। आज तारीख 19 है ना, तो 19 में हमने क्या पढ़ना है, ब्राउजर्स, लोकल स्टोरेज यानी स्टेट परसिस्टेंस। आपने जितने भी टू डूज अरे में सेव किए हैं, आप पेज रिफ्रेश करते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्टेट है वो कहीं परसिस्ट नहीं हो रही। परसिस्ट का मतलब ये है परमानेंट स्टोर करना कहीं। तो हम उस अब ये काम करेंगे आज की क्लास में प्रोबेबली, बट ये सेकंड पे आ जाएगा। राउटिंग को मैं पहले शुरू करूंगा कि जितने भी काम हमने अरे में, जितने भी टू डू सेव किए हैं, उनको अब कहाँ सेव करेंगे, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में, ताकि पेज रिफ्रेश करें या इनफैक्ट ब्राउजर को क्लोज करके चले जाएं, कल आके ओपन करें तो हमें वही टू डूज जो है वो सेव्ड मिलने चाहिए, वो जाया नहीं होने चाहिए। क्योंकि करंटली स्टेट रैम में होती है, तो हम उसको वहां से परसिस्ट करके
किसी न किसी परमानेंट सोल्यूशन या परसिस्टेंट सोल्यूशन की तरफ ले जाना होता है। सो पहले मैं ये दोनों चीजें कवर करूंगा, सेकंड और थर्ड तीसरे नंबर में पहले नंबर पे होगा। यानी आज का मैंने करना है जी राउटिंग इन रिएक्ट, और दूसरा यूज पैरम्स हुक। हुक्स तो आपको वैसे ही पता है, तो आप एक की हुक पढ़ी है आपने अभी तक, यूज स्टेट। तो आज मोस्ट प्रोबेबली हम ये दूसरी हुक पढ़ेंगे विच इज यूज पैरम, लेकिन उससे पहले राउटिंग। अच्छा, राउटिंग होती क्या जी? स्टार्ट, अब हमारे टॉपिक का स्टार्ट जो है वो अभी यहाँ से है। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हैं। KFC इज जस्ट, मैंने पढ़ा था तो KFC के प्रोजेक्ट लेके चला गया था, तो मैंने कहा सिंपल यही लगता है, और इनफैक्ट अच्छी चीज है समझ आने में, या वरना आप किसी भी एप्लीकेशन को लेके चल सकते हैं या उसको एज अ सैंपल। हाँ, एग्जैक्ट यही करनी है हमने अल्टीमेटली। लेकिन अगर आपकी चॉइस है, आपके जहन में कोई है प्रोजेक्ट, तो हम उसको कर लेंगे, कोई मसला नहीं। कोई भी एक प्रोजेक्ट कर लें जिसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो ई कॉमर्स इज द बेस्ट सोल्यूशन की उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हर किस्म के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। उसमें ऑथेंटिकेशन क्या है, उसमें ऑथराइजेशन क्या है, उसमें राउटिंग क्या है, उसमें रेंडरिंग क्या है, मतलब एवरीथिंग। उसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या है, उसमें प्रोटेक्शन क्या है, उसमें राउट प्रोटेक्शन क्या है, उसमें पब्लिक राउट्स क्या है, उसमें प्रोटेक्टेड राउट्स क्या है। ये सारी कहानियां बता के तो कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन ऑलमोस्ट ई कॉमर्स की एक वेबसाइट में हर किस्म का कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। एनीवेज, व्हाट इज राउटिंग, इस पॉइंट से हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये रिकॉर्डिंग इस अभी तक जो हुई है उसे डिस्कार्ड करके यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं, या डू यू वांट मी इनफैक्ट टू? सही है, चलो ठीक है, चले जी। राउटिंग में ये है कि अभी हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं www.something.com, तो हम उसकी बेस यूआरएल को हिट कर रहे होते हैं या रूट यूआरएल को हिट कर रहे होते हैं। ये क्या कहलाती है? हमारी बेस यूआरएल या रूट यूआरएल। गॉट इट? इस पे हमारी कोई भी वेबसाइट पे जो भी डिस्प्ले पेज होता है, जो भी लैंडिंग पेज होता है, नॉर्मली जो पहला पेज हमारे सामने आता है उसे हम क्या कहते हैं? लैंडिंग पेज ऑफ द वेबसाइट। तो हमने www.kfcpakistan.com लिखा, तो हमें सबसे पहले हमारे सामने क्या आया? एक लैंडिंग पेज आ गया। अब हमने एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना। आपको पता है वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस होता है। वेब पेज होता है कि एक ही पेज है आपकी पूरी इसमें, लेकिन वेबसाइट का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ पेजेस। तो एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। तो पहला पेज तो आपके सामने आ गया। अब जब आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्टोर लोकेटर पे क्लिक करता हूं, तो मेरे पास इसी वेबसाइट का दूसरा वेब पेज आ गया। गॉट इट? उसमें कुछ और चीजें मेंशन है जो भी उन्होंने बयान की हुई है, बताई हुई है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसी वेबसाइट का तीसरा वेब पेज आ गया, और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसी वेबसाइट का चौथा वेब पेज आ गया, और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो पेज वही है। इनफैक्ट ये जस्ट उसके ऊपर एक कंपोनेंट नया रेंडर हो गया, इसके बारे में बाद में आता हूं। अगर मैं यहाँ लोगो पे क्लिक करता हूं तो वापस कहां चला गया? होम पेज पे चला गया। अगर बॉटम पे हूं मैं, तो यहाँ पे आर सीक्रेट, इस पे क्लिक करता हूं तो एक और पेज आ गया। अगर मैं इसी तरह इस पे क्लिक करता हूं तो कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? अपनी वेब एप्लीकेशन में राउटिंग कर रहा हूं। मतलब क्या कर रहा हूं? सॉरी सॉरी, राउटिंग का लफ्ज नहीं, नेविगेशन कर रहा हूं अपनी वेबसाइट के अंदर। विद इन द वेबसाइट में क्या कर रहा हूं? नेविगेट का मतलब क्या होता है? एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से उठ के पहली जगह जाना। जैसे आप सिस्टम में नेविगेट करते हैं, आप डेस्कटॉप से आप चले गए माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर से चले गए डी ड्राइव में, डी ड्राइव से ई ड्राइव में, ई से वापस बी में आ गए, एक फोल्डर चेंज किया। ये क्या कर रहा हूं मैं? नेविगेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तो यहां भी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? आप एक पेज से दूसरे पेज पे चले गए, दूसरे से तीसरे पे चले गए, तीसरे से चौथे पे चले गए। तो ये सारे के सारे इस नेविगेशन को वेब के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं राउटिंग। आई मीन राउटिंग। अब यहां देखिएगा, ये रूट है ना। जब मैंने स्टोर लोकेटर पे क्लिक किया तो ये क्या आ गया? यहां तक तो इसकी बेस यूआरएल थी। ये आगे क्या आया? पाथ टू दैट स्पेसिफिक पेज। यानी उस एक पेज का पाथ आ गया। कौन से पेज का? ये लोकेशन वाले पेज का। यानी लेट्स सपोज यूं समझे कि 10 पेजेस बने हुए, तो मैं बाय डिफॉल्ट कहां लैंड करूंगा? जब वेबसाइट खोलेगा कोई भी बंदा तो होम पेज पे लैंड करेगा। तो मैंने पेज नंबर सेकंड पे जाना है, थर्ड पे जाना है, फोर्थ पे जाना है। हर पेज का एक यूनिक पाथ होगा, जैसे हर फोल्डर का एक यूनिक पाथ होता है। Got it? तो हर पेज का क्या होगा? एक यूनिक पाथ होगा। तो वो पाथ मुझे कहां मिलेगा? यूआरएल में। मेरी बेस यूआरएल के साथ एम्बेड हो जाएगा। अब मैं अगर जाता हूं साइन इन के पेज पे, तो ऊपर देखें क्या चेंज हुआ। अब इस पाथ को मैं पाथ नहीं कहूंगा, बल्कि इसे क्या कहूंगा? राउट। तो राउट भी तो पाथ ही होता है ना। राउट का मतलब क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा जी, फलां गड़ी इधर इधर रूट केड़ा है। तो बाद लोग इसे रूट पढ़ते हैं, बाद राउट पढ़ते हैं, ROUT जो भी। तो राउट का मतलब क्या होता है? रास्ता। राउट का मतलब ही क्या होता है? रास्ता। कई गाड़ियों का चलान हो जाता है, तुम्हारा ये रूट नहीं है, तुम इधर क्यों चल रहे हो? तो रूट का मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक रास्ता डिफाइंड है उन गाड़ियों के लिए, जिन पर ही उन्होंने चलना है। एनीवेज,
तो बेसिकली राउट स्पेसिफाइज द पाथ टू रीच टू द पर्टिकुलर लोकेशन। राउट्स क्या डिफाइन करते हैं? किसी भी वेब पेज तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता। अब मैं अगर लॉगिन पेज तक पहुंचना चाहता हूं, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी लिंक पे क्लिक करके ये काम करूं। मैं ये क्या कर सकता हूं यहां पे, अच्छा मैं गलत पाथ देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं लॉगिन। मुझे क्या कह रहा है? सॉरी दिस पेज इज अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि जब वेब एप्लीकेशन बनाई जाती है तो सारे पॉसिबल राउट्स डिफाइन किए जाते हैं। अगर मैंने कोई ऐसा राउट लिख दिया जो पहले डिफाइन नहीं किया गया वेब एप्लीकेशन डेवलपर की तरफ से, तो उसमें मुझे क्या इस तरह का एरर आएगा कि आप जो पेज ढूंढ रहे हैं वो नहीं पड़ा हुआ। अगर मैं यहां लिख दूं लेट्स सपोज टेस्ट, ये भी नहीं होगा, तो मुझे क्या कहा सॉरी दिस पेज इज नॉट। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं अकाउंट्स अकाउंट स्लैश लॉगिन, अगर ये डिफाइन होगा तो मुझे वो पेज मिल जाएगा। अगर मैं यहां लिख दूं कॉन्टैक्ट, यानी आप देखिए मैं सिर्फ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिंक को क्लिक करके वहां पहुंच सकता हूं, मैं डायरेक्ट ब्राउजर पे लिख के भी वहां पहुंच सकता हूं। अजय कॉन्टैक्ट का उसे नहीं मिला, सो लेट अस सी कि उसने कॉन्टैक्ट का राउट क्या डिफाइन किया हुआ है। स्लैश पेज स्लैश कॉन्टैक्ट, रादर गॉट इट, स्लैश पेज स्लैश। अब चूंकि ये इतने सारे पाथ यूजर के लिए याद रखना मुश्किल हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या बनाए होते हैं, लिंक्स बनाए होते हैं। जिस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसके उस लिंक के पीछे वो पाथ एम्बेड किया होता है, लिखा उन्होंने हार्ड कोड ही हुआ होता है। अभी मैं दिखाता हूं कैसे। तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट की राउटिंग होती क्या बेसिकली, राउटिंग किस पर्पस के लिए? आपकी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन का काम करती है। एक जगह से उठ के दूसरे पेज पे मूव करना, दूसरी जगह से उठ के तीसरे पेज। राउटिंग हेल्प्स अस नेविगेट विद इन द वेबसाइट, दैट्स द समरी। क्लियर हो गया? अब हम जरा करते हैं जी रिएक्ट में हम अपनी एप्लीकेशन की राउटिंग कैसे करेंगे। अच्छा राउटिंग कब काम आएगी? जब हमारे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे। एक ही कंपोनेंट होगा तो उसमें कौन सी राउटिंग होनी? और अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट एक ही पेज पे रेंडर है तो फिर भी राउटिंग का पर्पस नहीं है। मिसाल के तौर पे हमने 4 या 5 कंपोनेंट बनाए अपनी टू डू ऐप में, वो सारे के सारे कंपोनेंट रेंडर किधर किए हैं? एक ही पेज पे। तो यहाँ तो राउटिंग काम नहीं करेगी ना। अगर हम चाहते हैं कि हम राउटिंग करें तो एटलीस्ट हमारे पास 2-3 पेजेस होने चाहिए। अब पेजेस आर नथिंग बट दे आर आल्सो कंपोनेंट्स। सो लेट्स बिल्ड अ सिंपल एप्लीकेशन विद राउटिंग। पहली तो मैं पहले जरा थोड़ा सा एनवायरनमेंट बना लेता हूँ और फिर मैं उसको, अच्छा हमारा फॉर्म बना हुआ है, दैट्स नाइस, हमने रेंडर नहीं किया हुआ ऐप के अंदर। सो मैं इस चीज को यहाँ से कर देता हूँ बेटा क्लियर, और ये चीज आई होप कि आप सबको अंडरस्टैंडेबल है। So today's agenda is purely going to be about routing. So again जी बहुत important concept है in terms of future tasks as well as in terms of making or building real time applications. ठीक है, ये जी मैंने फॉर्म बनाया। अब मेरे पास कोई स्टेट नहीं है फॉर्म की, ये फिर मुझे एरर देगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, इधर प्रॉप्स है ही नहीं। ठीक है, सो आई एम जस्ट रिमूविंग एवरीथिंग फ्रॉम द फॉर्म कंपोनेंट इंक्लूडिंग दिस फॉर्म एज वेल। बिल्कुल बेयर मिनिमल ब्लैंक ऐप, ये भी कुछ नहीं है। और कंपोनेंट में एक ही कंपोनेंट है इकलौता, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको चाहिए तो आप दोबारा मेरी क्लोन कर सकते हैं गेटअप की रेपो, अगर ये चीज चाहिए तो। ठीक है, सो एनीवेज आई एम ओनली लेफ्ट विद वन सिंगल रूट कंपोनेंट विच इज ऐप, जो हर रिएक्ट ऐप में बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स बनाऊंगा। ठीक, अब जरा गौर से देखिएगा मेरे कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। अच्छा ये क्यों दे रहे जी, ये कह रहे जी कि फॉर्म को आपने इंक्लूड किया हुआ है लेकिन आपने उसे पीछे से डिलीट कर दिया, तो ये मैं इसे रेफर कर रहा हूं लेकिन उसे वहां से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जरा ये देखिएगा, ये होम पेज है। इस होम पेज पे कितने कंपोनेंट्स हैं? मिसाल के तौर पे ये है मेरा टॉप हेडर कंपोनेंट, ये है मेरा नेव का कंपोनेंट, ये है मेरा स्लाइडर का कंपोनेंट, और इससे नीचे कार्ड का कंपोनेंट, और इससे नीचे फुटर का कंपोनेंट। तो 1 2 3 नीचे 4 और इससे नीचे 5, ये 5 के 5 कंपोनेंट्स एक ही पेज पर रेंडर्ड है, एक ही पेज है। अब अगर मैं पेज चेंज करता हूं, गौर से देखिएगा, पेज चेंज किया तो ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट सेम है, यानी मैंने उन्हीं कंपोनेंट्स को रीयूज कर लिया।
लेकिन नीचे कंपोनेंट चेंज हो गया, ये कंपोनेंट चेंज है लोकेशन ये वाला, और इसके नीचे ये वाला लोकेशन चेंज है, और नीचे फुटर फिर सेम है। इसका मतलब आई एम पेज चेंज है, 3 कंपोनेंट्स वही यूज हुए, बीच में 2 चेंज हो गए। अगले पेज पे आ जाए, ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट सेम है, बीच वाला कंपोनेंट चेंज है। अगले पेज पे आ जाए, ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट सेम है, बीच वाले कंपोनेंट क्या है, चेंज है। लेकिन एक बात आपको समझ आ गई होगी, एक पेज पे 5 कंपोनेंट, पेज दूसरे पेज पे फिर 5 कंपोनेंट, तीसरे पेज पे फिर 5 कंपोनेंट, यानी आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, हर पेज इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। सिनेरियो समझ आ रहा है ना? अब हम यही काम करेंगे, मैं एक छोटा सा अपना कॉन्सेप्ट बनाता हूं यहाँ पे, और उसमें 3 पेजेस बनाता हूं। अगेन पेज को खास चीज नहीं है, पेज भी कंपोनेंट ही है, गॉट इट? तो मैं यहाँ पे होम कंपोनेंट्स पे आता हूँ बल्कि मैं 2 फोल्डर बना लेता हूँ, ये भी बेस्ट प्रैक्टिस है। एक जिसमें मैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स रखूंगा, रीयूजेबल का मतलब जैसे हेडर हर पेज पे यूज हो रहा है, फुटर हर चीज पे यूज हो रहा है, तो कंपोनेंट्स में वो चीज रखें जो जेनेरिक हो। जैसे अपना हेडर जेनेरिक है ना, फुटर भी जेनेरिक है, लेकिन होम पेज तो एक ही दफा यूज होना है ना, उसको तो रीयूज नहीं होना। अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बिल्कुल कंपोनेंट्स के साथ एक और फोल्डर बना लेता हूँ, PAGES पेजेस, मेक सेंस? और इस पेजेस के अंदर मैं बना लेता हूँ क्या, एक फाइल जिसको मैं क्या कहूंगा, home.jsx। अच्छा, ये इससे पहले आज तक मैं फाइलों को नाम देता रहा हूँ JS। यू आर कंफर्टेबल टू गिव इट एन एक्सटेंशन एज JSX। जब JS देंगे तो अंदर तो लिख हम JSX ही रहे हैं ना। JSX क्या होता है, नथिंग, HTML रिटर्न्ड बाय जावास्क्रिप्ट। तो बेहतर है कि आप उसको एक्चुअल प्रॉपर एक्सटेंशन दे दें .jsx, ताकि नाम से ही जाहिर हो जाएगा, वरना JS भी देंगे तो इट वुड वर्क परफेक्टली वेल, नो मैटर, नो वरीज। तो मैं आज के बाद क्या दूंगा, एक्सटेंशन .jsx, और JSX का मतलब जावास्क्रिप्ट XML, और इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या होती है। एनीवेज, मैंने होम पेज का एक कंपोनेंट बना लिया। मैं इसको टाइम बचाने के लिए, आपको पता है रिएक्ट का स्निपेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट है, ठीक है। सो मैं इसको कर देता हूं जी, दिस इज अ होम पेज। मैं अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, यहाँ पे मैं जल्दी से बना लूंगा 3-4 चीजें, ताकि मैं मतलब की चीज पे हूँ। मैं एक पेज बना लिया होम का, जैसे लेट सपोज ये आपके KFC का होम पेज है, ठीक है। इसके अंदर वाले कंपोनेंट बाद में बनाऊंगा। दूसरा पेज बनाऊंगा क्या, स्टोर लोकेटर का। तो व्हाट आई विल सी इज, सेकंड पेज बनाऊंगा जिसको मैं क्या नाम दे दूंगा, लोकेटर डॉट JSX। सो RFC, this is the locator page, फिर क्लोज कर दूंगा। एक और पेज बनाता हूं जी, contact.jsx, और मैं इसको देता हूँ RAFCE, और इसको क्या देता हूँ जी कि दिस इज अ कॉन्टैक्ट पेज, फाइन। एक और पेज बना लेता हूँ जी, जिसको मैं कहता हूँ जी लॉगिन और रजिस्टर, जस्ट फाइनल। इसको कह देता हूँ जी कि लॉगिन का पेज है, और इसको कह देता हूँ जी कि दिस इज लाइक दिस इज अ लॉगिन पेज, एंड द लास्ट वन इज, मैंने कोई भी चीज कंपोनेंट्स के फोल्डर में नहीं बनाई, तो कंपोनेंट के फोल्डर में कौन सी चीज रखेंगे जो रीयूजेबल होगी। हमारे इस केस में एक हमने देखा था, कार्ड रीयूजेबल होता है, एग्जैक्टली नैप बार रीयूजेबल है, स्लाइडर रीयूजेबल है। हो सकता है आपको 2 पेजेस पे स्लाइडर चाहिए, तीसरे पे नहीं चाहिए, चौथे पे फिर चाहिए, तो इट शुड गो इनसाइड द कंपोनेंट फोल्डर, नॉट ऑन द पेज फोल्डर। कार्ड आपका मल्टीपल पेजेस पर अपना रीयूज हो सकता है, तो कार्ड को आप कहां रखेंगे, इनसाइड द कंपोनेंट फोल्डर। फुटर को आप कहां रखेंगे, इनसाइड द कंपोनेंट फोल्डर। लेकिन आप उस पूरे होम पेज को कहां रखेंगे, होम पेजेस के फोल्डर के अंदर। क्लियर होगी बात? सो नाउ contact, home, locator, login, last one which is register .jsx। आप देख रहे हैं मैं सारी फाइलों के नाम कैपिटल रख रहा हूँ। ये कन्वेंशन है कि फंक्शनल कंपोनेंट का नाम क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। दिस इज अ रजिस्टर पेज, तो दैट्स इट, दैट्स ऑल। हमारे 1 2 3 4 5 पेजेस हैं। अब हमने करनी है इन पर राउटिंग। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना,
अभी इनके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको रेंडर करके दिखाऊं सारे के सारे कंपोनेंट्स, तो मैं यहाँ करता हूँ जी, सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है सिर्फ, वही मैसेज मुझे मिलेगा। होम करता हूँ, ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा? यस, मैं मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट होम, ये भी आपको पता है कि होम बगैर करली ब्रैकेट कब होंगी और करली ब्रैकेट वाली कब होंगी। मैं चाहता हूँ जी करंट app.js के अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है विच इज पेजेस के नाम से, और उसके अंदर पड़ा हुआ है क्या, ठीक है। सो नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैंने होम किया तो यहाँ पे आई शुड हैव दैट होम, दिस इज द होम पेज। और अगर मैं यहाँ पे जाके सारे पेजेस रेंडर कर दूंगा तो सारे रेंडर हो जाएंगे, तो मुझे तो एक वक्त में एक पेज रेंडर करना है, ये तो मसला हो जाएगा। सो लेट्स सी दैट मसला एंड देन वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दैट। सो लेट्स सी कि मैंने लोकेटर LOCATOR ऑटो कंप्लीशन क्यों नहीं दे रहा? जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, maybe it's sort of JSX, ठीक ही तो है। एनीवेज, ऑटो कंप्लीशन होनी चाहिए, वैसे लास्ट में हो रही थी, मैं मेरा वो शायद एक्सटेंशन को मसला, पता नहीं दूसरे सिस्टम पे हो रहा था, इसी में आप इसको मैनुअली क्या कर लें, LOCATOR, और इसी को मेक श्योर कि आपके स्पेलिंग्स जो हैं वो करेक्ट हों, अदरवाइज हमें अननेसेसरी एरर्स आ सकते हैं। आप लोकेटर कॉपी पेस्ट करके चेक कर लें, ठीक है। दिस दिस दे आर फाइन। एनीवेज, और उसके बाद जी मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट, एंड देन इसी को मैं करता हूँ इसको, एंड देन बहुत सारे नॉर्मल बिहेवियर दे रहे हैं यार। मल्टी लाइन एडिटिंग भी नहीं दे रहा। एनीवेज, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट सारे इसलिए इंपोर्ट कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली इससे ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। इसको मैं दे रहा हूँ जी, क्या रह गया, री, नाम गलत पड़ गया ना, इसका नाम गलत पड़ गया। सो REGISTER, रजिस्टर। सो मेक श्योर कि यहाँ भी रजिस्टर, GISTER, इसी को मैं यहाँ करता हूँ रजिस्टर, और इसी को मैं रजिस्टर, एंड देन इसको मैं करता हूँ जी लॉगिन, और इसको मैं करता हूँ लॉगिन एंड मिक्स एस। मेरी एप्लीकेशन में और कुछ चीज भी नहीं है। अब हो सके तो पूरी की पूरी HTML लिख लें, लेकिन अभी देख लें एक वक्त में एक पेज रेंडर होना चाहिए ना, तो मेरी एप्लीकेशन में सारे पेजेस बैक वक्त रेंडर हो रहे हैं। हाउ स्ट्रेंज। एक वक्त में एक पेज रेंडर होना चाहिए, जब मैं दूसरा पेज करूं, यानी मैं लेट्स सपोज यहां पे करूं, अगर बाय डिफॉल्ट लैंडिंग पेज होम होना चाहिए, और अगर यहां पे मैं लिखूं कांटेक्ट, तो फिर ये कांटेक्ट वाला पेज रेंडर होना चाहिए। और अगर मैं, जैसे मैंने अभी KFC में दिखाया आपको, और अगर मैं यहां करूं लॉगिन, तो फिर लॉगिन का पेज रेंडर होना चाहिए। लेकिन अभी तो मैं जो मर्जी करूं, जो मर्जी करता फिर सारे पेज इकट्ठे ही रेंडर हो रहे हैं, तो इसका मतलब आई डोंट हैव एनी राउटिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड इन माय एप्लीकेशन, ठीक है। सो नाउ अभी मैंने सिनेरियो बनाया है कि जिस पे हम राउटिंग अप्लाई करेंगे। अब हम राउटिंग अप्लाई करने जा रहे हैं। रिएक्ट में राउटिंग के लिए आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। आपको पता है रिएक्ट खुद एक लाइब्रेरी है, और रिएक्ट सारी फीचर्स आपको प्रोवाइड नहीं करते। आप बहुत सारी एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट के साथ टू मेक अ कंप्लीट फुल फ्लेज एप्लीकेशन, ठीक है। सो हम कहेंगे जी, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे जाएंगे, रिएक्ट राउटर टॉम। राउटिंग के लिए हम हमेशा कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, रिएक्ट राउटर टॉम। ये जो पहला लिंक है आप इस पे क्लिक करें,
परफेक्ट, वही काम करेंगे। अब यूज करने से पहले वही काम करेंगे। जितने भी पैकेजेस है ना, जो पैकेज बनाने वाले हैं उन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी दी होती है। इंस्टॉल हम जो है वो वहीं से करेंगे। अभी देखिएगा, मैं रिएक्ट राउटर को यूज करने से पहले उसको npm से इंस्टॉल करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको शक्ल दिखा रहा हूं कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में यूज करने का तरीका क्या है। जब यूज करूंगा तो पहले वही काम करूंगा। यू आर ऑल राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये देखिए, ये खुद भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी कि आप यार्न ऐड रिएक्ट राउटर डॉम पहले से इंस्टॉल करें। ये यार्न क्या है? ये एक और पैकेज मैनेजर है, जैसे npm है ना, वैसे ही यार्न है। तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, यार्न यूज करें या npm यूज करें। मैं npm यूज करूंगा इसलिए क्योंकि पहले से npm यूज कर रहा हूं। तो अदरवाइज यार्न भी लिखें तो यार्न ऐड वही काम करता है जो npm इंस्टॉल करता है। क्लियर? वो मुझे कह रहे जी कि आपने रिएक्ट राउटिंग, ये अगर रिएक्ट राउटिंग सीख लेंगे तो आपको सिर्फ ये वेब पे नहीं, मोबाइल पे भी काम आएगी। ये नेटिव का मतलब क्या है? मोबाइल ऐप। और मोबाइल ऐप भी हाइब्रिड, iOS ऐप भी और एंड्रॉइड ऐप भी। तो ये कॉन्सेप्ट वहां भी इस्तेमाल होगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, वेब। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इसे यूज करने के लिए क्या करेंगे, आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। फिर कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मूव करेंगे। सीडी का मतलब डायरेक्टरी चेंज करके उस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, ऑलरेडी उसके अंदर है। तो मतलब ये दो स्टेप्स हमने। तो अगला स्टेप क्या करना है, हमने रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी को यूज करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो इससे पहले इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे आपने पॉइंट हाईलाइट किया। तो मैं सिर्फ ये पार्ट कॉपी कर रहा हूँ, पीछे यार नहीं, बिकॉज मैं यार ऐड ही नहीं कर रहा। मैं जहां पे जाके इसे यूज करने से पहले देखिए, ये मेरा रिएक्ट का प्रोसेस चल रहा है, इसे चलते रहने दें। इसे टर्मिनेट किया तो मेरी एप्लीकेशन रुक जाएगी। यहां से जाके आप एक नया टर्मिनल ले लें। ये देखें, दो टर्मिनल अब चल रहे हैं। इसको मैं एज इट इज प्रोसेस मेरा चल ही रहा है। दूसरे टर्मिनल पे जाके मैंने सिंपली क्या किया, npm i इज अ शॉर्ट फॉर इंस्टॉल। अब पूरा इंस्टॉल लिख दें और साथ में वो चीज पेस्ट कर दी मैंने, वहां से कॉपी की। तो मुझे राउटिंग करनी है, तो पहला स्टेप क्या है कि मुझे राउटिंग के लिए जो लाइब्रेरी यूज करनी है उसको इंस्टॉल करना है। और कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है? रिएक्ट राउटर डॉम। एक बात मैंने बता रखी है आपको और बार बार बता रहा हूं कि जब भी आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे वो डायरेक्ट उसका रिकॉर्ड कहां पड़ जाएगा, पैकेज डॉट सोल्यूशन में आ जाएगा। इसीलिए कि जब हम बाद में npm इंस्टॉल करें तो सारी डिपेंडेंसीज को कहां से देख के इंस्टॉल करेगा, पैकेज डॉट जेसन। तो अभी देखिएगा, यहां कहीं भी रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से कोई चीज नहीं होगी। ये डिपेंडेंसीज है सारी, इसमें रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट राउटर डॉम कहीं भी नहीं है। क्लियर? अच्छा, इसमें डिपेंडेंसीज की भी दो टाइप्स होती हैं, डेव डिपेंडेंसीज और प्रोड डिपेंडेंसीज, लेकिन अभी उन पे ना जाइएगा। अभी दूसरी डेव डिपेंडेंसीज होगी तो यहाँ डेव डिपेंडेंसी लिखा आएगा डेवलपमेंट के अंदर, ये डेव डिपेंड। अभी सिर्फ एक ही डिपेंडेंसीज की फोल्डर है। इसके अंदर एक नई एंट्री आ जानी चाहिए आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस, और वो नई एंट्री किस नाम से आनी चाहिए? क्लियर? सो आई मीन जस्ट लेट मी हिट एंटर। मुश्किल तो नहीं हो रहा ना ये चीजें? इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आप एक दफा यूज टू हो जाए ना, आई मीन आपको रियली मजा आएगा इस पे काम करते हुए। और अब तो हम खैर काम भी बड़ा यूजफुल कर रहे हैं। एक तो लास्ट टाइम हमने फुलफिल टास्क किया था और अभी राउटिंग भी उसमें ऐड हो जाएगी, तो दैट वुड इवन गिव एज। अच्छा, उसने ये क्या किया है, रिएक्ट राउटर डॉम की एंट्री बीच में डाल दी है और उसका वर्जन साथ लिखा हुआ है 6.2.1। ठीक हो गया? सो ये मेरी यहाँ आ गई। अच्छा, इसके बाद मुझे वापस आना है और मुझे राउटिंग को इम्प्लीमेंट करना है। याद रखिएगा बेटा, हमेशा अच्छा, ये काफी अच्छा सवाल किया और थोड़ा सा एडवांस किया। अभी मेरे पिछले दूसरे सिस्टम को मैं आज दूसरे हफ्ते से क्यों नहीं ला रहा, क्योंकि यही वर्जन के कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनमें देखनी पड़ती हैं। जब आप एक दफा एक प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो पैकेज डॉट जेसन से आपको उनके सारे वर्जन पता लग रहे होते हैं। बेसिकली अगर आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी और अगर आप नोड का रन टाइम एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कोई एरर नहीं देगी। गॉट इट? क्योंकि जब भी आप npm इंस्टॉल करेंगे तो आपके नोड का अगर सिस्टम में वर्जन एक ही है तो उस वो खुद ब खुद वर्जन सारे देख के उठा लेगा। मिसाल देता हूं, मैंने इस प्रोजेक्ट पे नोड वर्जन लेटेस्ट किया हुआ है फॉर एग्जांपल। अब इसको जितनी फाइलें चाहिए थी उसके सारे वर्जन मेंशन है यहाँ पे। तो नोड क्या करेगा, ऑटोमेटिक उन्हीं वर्जन को इंस्टॉल करेगा। अब किसी दूसरे सिस्टम पे मैंने, ये चल सारा किस पर है, नोड पे चल रहा है। अगर मैं नोड का वर्जन ही चेंज कर दूं तो फिर ये वर्जनिंग इशू करेगी। अब आपको क्या पड़ी, जब तक आप किसी हाई प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जाते, लाइव किसी एनवायरनमेंट में नहीं जाते, तो आप नोड का वर्जन
तब तक चेंज नहीं करते, इवन वहां भी चेंज नहीं करते। हाँ, आपको कोई पुरानी एप्लीकेशन मिल जाए मेंटेनेंस के लिए, 2018 में एक एप्लीकेशन बनी है नोड पे, अब कौन सा चल रहा है, 2022 चल रहा है, 2018 में नोड का वर्जन 12 था, अब वर्जन नोड का 17 चल रहा है, 16 चल रहा है। अब आपको पिछले नोड पे जाने के लिए नोड की वर्जनिंग पे जाना, नोड की वर्जनिंग चेंज होनी होगी। तो अब जब अंडरलाइन एनवायरनमेंट चेंज होगा तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, फिर उनका रिजोल्यूशन उसी तरह से होगा। अभी उस चीज को स्पेसिफाई करना इसलिए जरूरी नहीं है कि ऑब्वियसली पिछले में 3-4 प्रॉब्लम्स फेस कर भी चुका हूं और आपके सामने कर चुका हूं और फिर उनको रिजॉल्व भी कर चुका हूं कि अगर ऐसे हैं तो, लेकिन आप वो रिजॉल्व नहीं कर सकते अभी इस टाइम पे क्योंकि आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं और आपको जरूरत भी नहीं है उस बात पे जाने की। क्लियर है? अदरवाइज जब आप सिर्फ एनपीएम इंस्टॉल करते हो ना तो आपको किसी लाइब्रेरी के वर्जन का इशू नहीं होगा। वजह, क्योंकि नोड खुद ब खुद इसी वर्जन को पिक करेगा जो यहाँ मेंशन है। नोड को खाप तो नहीं है ना उसने कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, वो कहां जाएगा, पैकेज.json में सारी लाइब्रेरी देखेगा, उनका वर्जन देखेगा, वही वर्जन पिक करेगा। एनीवेज, सो अब बेटा पहला स्टेप क्या था, मैंने नोड की रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्लीमेंट द राउटिंग। सेकंड स्टेप प्योरली फील फ्री, मुझे भी आज तक जुबानी याद नहीं हुई चीज, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन खोल के सामने रखे, वहां से कॉपी पेस्ट कर ले, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड ओके। स्टेप फॉलो याद होने चाहिए आपको स्टेप्स। सेकंड स्टेप ये है, ये उसने सारी राउटिंग की बेसिक बेयर मिनिमल एग्जांपल इंप्लीमेंट करके दी हुई है। यहां से शुरू होती है, ये देखें ऊपर क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन है, ये वही फंक्शन है जो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। उसके अंदर उसने सिर्फ ये चीजें दी हैं, राउटर, लिंक, स्विच, राउट और राउट, बस 3-4 टैग्स नए मिले आपको। कौन कौन से, राउटर, ये क्या चीज है वैसे राउटर, आप देख के शक्ल से क्या कह सकते हैं क्या है, ये कंपोनेंट नहीं है, शक्ल से कंपोनेंट नहीं लग रहा। कंपोनेंट ऐसा होता है ना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और टैग की नोटेशन में लिखा जाता है। जेएसएक्स तो है ही है ना डेफिनेटली, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर रेंडर हो रहा है, लेकिन ये शक्ल देख के क्या लग रहा है, ये क्या है, कंपोनेंट है। गॉट इट? ये कंपोनेंट कहां से आया, हमने तो कहा था जब तक कोई कंपोनेंट हम डिफाइन नहीं करेंगे वो रेंडर ही नहीं हो सकता। ये कहां से आया, राइट ये जो लाइब्रेरी हमने शामिल की है ना, देखें ये सारे कंपोनेंट में कहां से इंपोर्ट कर रहा हूं, राउटर, स्विच, राउट, लिंक, ये कहां से इंपोर्ट कर रहा हूं, रिएक्ट राउटर डॉम से। यानी ये कंपोनेंट लिखे लिखाए मुझे देती है ये लाइब्रेरी, मैंने सिर्फ उनको क्या करना होता है, यूज करना होता है। मेक सेंस? दूसरी बात, ये कैसे इंपोर्ट हो रहे हैं, करली ब्रैकेट के अंदर, क्या मतलब है, नेम्ड एक्सपोर्ट है वहां से, तो हमें इनका करना है, नेम्ड इंपोर्ट करना है। पहली बात ये क्या है, मैंने नॉर्मली कहा था, नेसेसरीली नहीं कहा था, उस वक्त भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि नॉर्मली वेरिएबल्स नेम्ड इंपोर्ट होते हैं, बट नेसेसरी नहीं है। अब ये वेरिएबल नहीं है, कंपोनेंट है, लेकिन ये भी नेम्ड इंपोर्ट हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब करना क्या है, हमें सबसे पहले तो ये करना है जी कि स्टेप नंबर 2, मुझे ये चीज एज इट इज, मतलब आप खुद मैनुअली हाथ से लिख कर इंपोर्ट करना चाहें तो आपकी चॉइस, मैं सिर्फ इनको ये कर लेता हूँ। ज्यादा बड़ी लाइन से घबराना नहीं है, आप इनको सिंगल लाइन में कर दें, कोई मसला नहीं। अगर आपको एक से ज्यादा कंपोनेंट एक साथ इंपोर्ट करने हैं तो कॉमा के साथ कर सकते हैं आप। क्लियर हो रहा है? दूसरा, ये जो लिखा है ना ब्राउजर राउटर एज राउटर, आप ये एलियस कहलाता है, आप इसको हटा दें, आप सिर्फ ब्राउजर राउटर लिख दें, कोई मसला नहीं है। एलियस का मतलब ये कि अगर किसी बंदे का बहुत बड़ा नाम हो, अजीत चौधरी मलक गुलाम फरीद खान, तो हम अक्सर उसको क्या कहते हैं, खान साहब। तो उसका पूरा नाम हाजी चौधरी मलक गरीब फरीद खान है, तो हम बजाय पूरा नाम यूज करने के उसका एलियस यूज कर लेते हैं, खान साहब की हाल, हाजी साहब, या हाजी साहब, और जी हाजी साहब की हाल है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बजाय उस पूरा नाम जो लंबा है तरद्दुद में पढ़ने की क्या जरूरत है, आप उसका एक एलियस रख लें कि यार जब भी वो बंदा मेरे सामने आता है मैं उसको हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। तो ये चीज वो हुई है कि आप बजाय इस पूरे ब्राउजर राउटर को नीचे यूज करें, आप उसका एक एलियस बना लेंगे, ब्राउजर राउटर एज राउटर। यानी इसके बाद जब भी आप ब्राउजर राउटर को नाम देंगे या पुकारेंगे तो आप किस नाम से पुकार लेंगे, ये एलियस कहलाता है। क्लियर हो गई बात? बाकी इसको भी आप स्विच एज एस कर सकते हैं, इसका भी एलियस बना लें, लेकिन जरूरत नहीं है वो इटसेल्फ। ये सारे कंपोनेंट्स हैं एक ही रिएक्ट राउटर डॉम के लाइब्रेरी के अंदर। क्लियर हो गई बात? अब राउटिंग करनी है तो हमेशा याद रखिएगा, आपने, मैं एक चीज आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं कि मैंने जब वर्जन मेंशन नहीं किया ना लाइब्रेरी इंस्टॉल करते वक्त,
मैंने सिर्फ क्या लिखा, रिएक्ट राउटर डॉम, साथ में कोई वर्जन मेंशन नहीं किया, मैंने ये लिखा। जब आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो ये क्या करता है, उस लाइब्रेरी का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करता है। ठीक, तो इसने रिएक्ट राउटर डॉम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया और वर्जन चेक करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 6.2.1। मैं जो डॉक्यूमेंटेशन देख रहा हूं ये कौन सी है, वर्जन 5। मेक सेंस? तो मुझे चूंकि ये देख के पता लग गया कि वर्जन 6 में स्विच नहीं होता, आपको तो नहीं पता था ना, तो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि वर्जन 6 में उन्होंने स्विच हटा दिया। तो आप क्या करेंगे, जब सर्च करेंगे तो आप क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम 6 लिखें या वर्जन 6 लिखें या कुछ भी लिखें, ताकि आप किसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, 6 की डॉक्यूमेंटेशन देखें। सो लेट्स सी, और मैच भी कर लिएगा। अब ये क्या आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6, और आप देख लें ये पेज भी थोड़ा सा चेंज है, और उसमें देख लें इसमें स्विच कहीं भी नहीं है। क्लियर? बताता हूं ना, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अब जब फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे रिएक्ट राउटर डॉम की, तो चूंकि अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वर्जन 5 यूज हुआ है, तो आप माइट भी कि आप वो उठा के यूज करें तो ना हो रहा हो, तो आप कहें यार ये तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए क्लियर होगी बात। आप स्विच को देखें ना, पिछले वर्जन 5 को देखें ना, आपने जब इंस्टॉल किया है, आप किसको देखें कि आपका वर्जन जो इंस्टॉल्ड है वो भी 6 है, और आप जिसको यूज करना चाह रहे हैं वो भी क्या है। तो अब एनीवेज, अब हम आते हैं जी कि राउटिंग की इंप्लीमेंटेशन। अब ये ऑब्वियसली ये जो मैंने इंपोर्ट किए हैं ये किसके हैं, वर्जन 5 के, क्योंकि इसमें स्विच शामिल है। तो अब बेहतर है कि उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करने के बजाय इस वर्जन 6 वाली डॉक्यूमेंट आप इनफैक्ट जब भी करेंगे तो आप वर्जन 6, तो अब आप उसको इंपोर्ट के बजाय ये वाला इंपोर्ट कर लें। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया हुआ है, ब्राउजर राउटर यूज किया हुआ है नीचे, ऊपर ब्राउजर राउटर एज राउट नहीं किया हुआ इसने, ये एज राउटर नहीं किया हुआ इसने। आप कर सकते हैं, मतलब बात वही है ना, अजीसा भी कहना ना। मैं इसको कॉपी करता हूं और इसकी जगह बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ क्या हुआ है, स्विच की जगह राउट्स आ गए। ठीक, सो मैं इसको भी कह देता हूं ब्राउजर राउटर एज राउटर। अब ये तीन नामों से कंफ्यूज नहीं होना, राउटर, राउट्स प्लूरल और राउट सिंगुलर। मुझे सच्ची सच्ची बताइएगा, मसला तो नहीं हो रहा ना कोई? ठीक, मैं कर रहा हूं आजकल डेवऑप्स का कोर्स, एक हफ्ते में 6 घंटे की क्लास होती है, एक ही, मतलब सुबह 10 से लेके शाम 6 तक, 8 घंटे की। अभी मैं सुबह 10 से लेके मतलब शाम 6 तक क्लास एंड की, और फिर आपकी 6 बजे स्टार्ट की, 5:40 पे वो क्लास खत्म हुई थी। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी यूज हो रही होती हैं जिसमें हमें लग रहा होता है यार पता नहीं क्या मुसीबत, एक तो इतनी लेंथ की क्लास और इतनी, तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि हम बोर हो रहे होते हैं, कि आप तो बोर नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो फिर आप शायद ये सोच रहे हो यार ये क्या, ये वर्जन तो वो वर्जन तो वो वर्जन तो ये वर्जन, ये वर्जन तो वो वर्जन। तो आपने थोड़ी जुबानी याद रखना है, कुछ सब कुछ आपने कहाँ से देखना है, इंटरनेट से और डॉक्यूमेंटेशन से। जस्ट आपको फ्लो पता होना चाहिए, और ये फ्लो कैसे फ्लो बनेगा आपका, 2 दफा मिनिमम, ये मैक्सिमम 2 दफा आप इसको अपने हैंड, ओपन है, ओपन टू ऑल, मतलब किसी से भी हेल्प ले लें, कहीं से भी हेल्प ले लें, ये कोई क्लोज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बल्कि आई वुड रिकमेंड कि आप लें हेल्प। वजह, मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप एक यूट्यूब से देखेंगे, हो सकता है मेरा और उनका थोड़ा सा कोई वेरिएशन आए, आपको पता लगा अच्छा ये सर ने यूं पढ़ाया तो इसकी पॉसिबिलिटी ये भी है, फिर आप तीसरे सोच अच्छा इसकी ये पॉसिबिलिटी भी है, मतलब दिस इज हाउ योर नॉलेज एक्सपेंड्स। सो आई डू रिकमेंड इनफैक्ट कि डू कंसल्ट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, ताकि आपको पता चले चीजें यूं भी होती हैं और यूं भी होती हैं और यूं भी होती हैं। लेकिन बेयर मिनिमल चीज ये तो है जो मैं पढ़ाता हूँ, इसके लिए आपने पैसे दिए हैं, ये बेयर मिनिमल है। यहां तक क्लियर है जी? अब तीन चीजें हैं, राउटर, राउट्स, राउट। दोबारा डॉक्यूमेंट में आ जाए, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, याद रखिएगा, इन सारे के सारे कंपोनेंट्स जिनको हम रेंडर कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इनको क्या कर रहा हूं, कमेंट। राउटिंग यूज करने के लिए आप हमेशा याद रखें कि रूट कंपोनेंट में सिर्फ जो आपका ऐप है उसमें सिर्फ आप क्या रखेंगे, राउटिंग रखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं रखेंगे उसमें। क्या रखेंगे सिर्फ, तो राउटिंग स्टार्ट कहां से होती है, ROUTER, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है।
जितनी भी राउटिंग करनी है आपने इस पेरेंट टैग के अंदर रखनी है। पेरेंट टैग मस्ट बी अ राउटर। तो मैंने इस राउटर को ब्राउजर राउटर का एलियस बनाया हुआ है। अगर आप ये राउटर एज एलियस ना बनाए तो डायरेक्ट आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ब्राउजर राउटर। क्लियर होगी बात? दिस इज द रूट ऑफ ऑल राउटिंग, मतलब ये पहला स्टेप है राउटिंग का कि आपने सारा कुछ किसके अंदर रखना है, सारा कुछ तो मेरा राउटिंग से रिलेटेड सारा कुछ राउटर के अंदर रखना है। मेक सेंस? दिस इज व्हाट इट हैज डन, इट हैज प्लेस्ड एवरीथिंग इनसाइड द ब्राउजर राउटर ओपनिंग एंड ब्राउजर राउटर क्लोजिंग। तो ब्राउजर राउटर को मैंने एलियस देके क्या किया हुआ है, सिर्फ राउटर दिया हुआ। स्टेप नंबर 1, अब आपकी एक ही एप्लीकेशन में 4 राउट्स हो सकते हैं, 5 राउट्स हो सकते हैं, 10 राउट्स हो सकते हैं। अभी बताया ना, एक होम का राउट है, एक कॉन्टैक्ट का राउट है, एक आपका एबीसी का है, एक टेस्ट का है, एक लॉगिन का है, वगैरह वगैरह। तो राउट्स, एक ही एप्लीकेशन के सारे राउट्स को आप राउट्स के टैग में रखेंगे। यानी ये यूं समझ लें कि जो सेकंड स्टेप है वो आपका क्या है, पहला स्टेप राउटर, राउटर के अंदर क्या, राउट्स। ये प्लूरल है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे राउट होंगे। राउट सिंगुलर है, राउट्स प्लूरल है, राउट उनका भी अब्बा है। क्लियर? अब तीसरा स्टेप ये है कि आपने एक राउट देना है। हमें कितने राउट चाहिए, एक होम के लिए, एक लोकेटर के लिए, एक कॉन्टैक्ट के लिए, एक रजिस्टर के लिए, एक चेक के लिए, 1 2 3 4 और 5। कितने राउट चाहिए? तो इसका मतलब 5 के 5 राउट्स किधर आएंगे, राउट्स के अंदर। और इसके लिए मेरे पास जो टैग है दैट इज ROUTE। कहेंगे बड़ी चालाक है तुसी, बाकी सारे पेड टैग्स हैं, इसको आपने सेल्फ क्लोजिंग बना दिए। हो सकता है आप इसको यूं करें, आई मीन यूं करें, ये भी पेड बन जाए, ठीक। लेकिन हम इसको सेल्फ क्लोज, इन सारों को सेल्फ क्लोजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जिस टैग ने अपने अंदर चाइल्ड रखना होता है वो डेफिनेटली पेड रखते हैं। जिस टैग के अंदर चाइल्ड नहीं होता उसको हम नॉर्मली पेड, उसको सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं, बस दैट्स इट। अब राउट ने अपने अंदर चाइल्ड नहीं रखना, तो मैं इसलिए इसको क्या कर दूं, चलेगा ये भी ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नो इशू, लेकिन मैं इसको क्या करता हूं, जस्ट टू अवॉइड अननेसेसरी टैग्स to be written, avoid complexity or something like that, you can consider it as this is what route। ये देखिए पहला राउट। अच्छा, जिस तरह हम अपना जब कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या पास करते हैं, पैराम्स, पैरामीटर्स, या सॉरी पैराम नहीं है, प्रॉप्स, राइट, क्या पास करते हैं। इसी तरह जब बिल्ट इन कंपोनेंट है तो उसके साथ प्रॉप्स भी क्या होते हैं, अच्छा बिल्ट इन नहीं, सॉरी लाइब्रेरी ने प्रोवाइड की है ना, एक तरह से बिल्ट इन ही हुआ है, लेकिन हमने किससे उधार लिए, लाइब्रेरी ने। तो जब लाइब्रेरी ने हमें कंपोनेंट दिए तो लाइब्रेरी हमें ये भी बताएगी कि इस कंपोनेंट में कौन सा प्रॉप पास होगा, इस कंपोनेंट में कौन सा प्रॉप पास होगा। आपको प्रॉप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो आपको ऑलरेडी है। तो अब देखें ये क्या कह रहा है, जब भी आप राउट देंगे तो राउट में आप कितने प्रॉप्स देंगे, 2। पहले प्रॉप का नाम क्या है, पाथ, और वैल्यू क्या है, पाथ। दूसरा प्रॉप कौन सा एलिमेंट, ये पाथ और प्रॉप, सॉरी पाथ और एलिमेंट 2 प्रॉप्स हैं जो पहले से डिफाइंड है, जो मुझे देने ही देने हैं। क्लियर? अच्छा मैंडेटरी नहीं है, नहीं देंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर नहीं देंगे तो फिर डिफाइन कैसे करेंगे, कौन सा पाथ है तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर करो। क्लियर है ना? तो मैं यहां पे क्या दूंगा बेटा, पहली चीज क्या दूंगा, पाथ। इस पाथ से क्या मुराद है, अगर आपने देखा हो तो जब मैं यहां आपको ये समझा रहा था तो मैं क्या कह रहा था, ये बेस यूआरएल है और इसके आगे आने वाली ये चीज, ये क्या है, पाथ है। पाथ ही को राउट बोल रहा था, ये पाथ है ना। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी यूजर इस पाथ पे आए, इस पाथ का मतलब है होम पेज, अगर आप कुछ नहीं देंगे सिर्फ स्लैश लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, होम पेज, लैंडिंग पेज। तो मैं कहता हूं कि अगर यूजर ब्राउजर पे ये पाथ एंटर करे तो फिर आप क्या रेंडर कर दो, एलिमेंट इज गोइंग टू बी जो मर्जी पाथ पे। ये मैंने, इसका मतलब ये है कि अब ये होम का कंपोनेंट सिर्फ तब रेंडर होगा जब मैं किसको हिट करूंगा, लैंडिंग पेज, होम पेज को हिट करूंगा। और होम पेज को हिट कैसे करूंगा, जब मैं ब्राउजर पे ये लिखूंगा /3000/only, ये क्या कह रहे हैं, दिस इज होम पेज। बाकी सारे कमेंट है इसलिए नहीं शो रहे, लेकिन अभी मैं कमेंट से अनकमेंट भी करके दिखाऊंगा तो शो सिर्फ एक ही होगा जिसका पाथ मैच कर रहा होगा। तो अब देखें यहां मैं स्लैश लिखूं या कुछ भी ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट स्लैश ही मतलब होता है,
क्लियर है? अगर मैं यहां पे लिखूं होम, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पाथ मैंने डिफाइन ही नहीं किया, अपने राउट्स में ये पाथ डिफाइन ही नहीं किया। क्लियर? लेकिन अगर मैं यहां जाके इसको स्लैश के बजाय होम कर देता हूं, अब डिफाइन हो गया। अब जब भी यूजर ब्राउजर पे ये लिखेगा उसको ये वाला कंपोनेंट मिलेगा। मेक सेंस और नॉट? आ गया, खुद ही रिफ्रेश हो गया। अब अगर मैं ये लिखता हूं, होम डिफाइन ही नहीं, मतलब ये राउट डिफाइन ही नहीं है स्लैश वाला। बात समझ आ गई कि नहीं आई? इसका मतलब ये है कि अब हमने दो ही काम करने हैं। जब बेसिक सेटअप कर ली, पाथ डिफाइन करेंगे और उस पाथ के एंटर होने पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है वो डिफाइन करेंगे। पाथ कंपोनेंट, पाथ कंपोनेंट, पाथ कंपोनेंट, किस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है। नाउ लेट्स सी, लेट मूव अहेड। अब चूंकि मैंने कहा था कि राउट्स प्लूरल है तो इसके अंदर बहुत सारे राउट आ सकते हैं, तो ये एक राउट है, इसको आप नीचे करें और होम के बजाय दूसरा कौन सा चाहिए, लोकेटर का। यहाँ पाथ जो मर्जी दे दें, LOCATOR, लोकेटर। इसके अगेंस्ट कंपोनेंट कौन सा रेंडर करें, कुछ भी, यहां जो मर्जी डिफाइन करें। फिर जरूरी है कि वही पाथ जब मैच होगा तब ये कंपोनेंट है। भाई मैं उस पे आता हूं, पहले मैं सिंपल से कर लूं ना, फिर मैं आपको यहां इसकी कस्टमाइजेशन करके दिखाता हूं। अब इसका कोई पाथ डिफाइन नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, होम कंपोनेंट पे ये जैसे ये देखें, जब कुछ भी ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्या देता है, होम पेज देता है। तो इसलिए हम पहला कौन सा डिफाइन करते हैं, होम लिखने की जरूरत हमें नहीं है कि जब भी रूट यूआरएल को हिट करे तो उसे कौन सा कंपोनेंट मिले, होम का मिले। लोकेटर हिट करे तो कौन सा मिले, लेट्स सी, कम बैक टू दिस, होम आ गया। अगर मैं स्लैश करके लोकेटर करता हूं, दिस इज द लोकेटर पेज। कुछ और करता हूं तो कुछ भी नहीं आएगा, वजह मैंने डिफाइन ही कितने पाथ किए, कितने राउट डिफाइन किए। तो आप अब कितने कर सकते हैं, जितने आपको चाहिए। लेट्स सी, लेट्स कंप्लीट दिस। तीसरा, कॉपी पेस्ट कॉन्टेक्ट का। सही, हाँ जल्दी से जल्दी जल्दी से। बल्कि मेरे ख्याल में पानी नहीं है शायद, वो आज मोटर किसी ने चलाई थी, तो अभी मैं गया था इनफैक्ट वॉशरूम, तो होगा, मे भी होगा, चेक कर लें, क्योंकि कूलर का भी उधर ही से आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से छान छून के मिल ही जाएगा। नॉर्मली नॉट नेसेसरीली जो पाथ होते हैं वो सारे लोअर केस होते हैं। कैप्स में कर सकते हैं बट दैट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस। तो अभी मैं देखें, मैं कैप में था तो मैंने इसे लोअर केस कर दिया। अब मैंने जब कॉन्टैक्ट का पाथ आएगा तो क्या रेंडर होगा, कॉन्टैक्ट का पेज। लोकेटर का आएगा तो क्या होगा, और कुछ भी नहीं होगा तो क्या, होम। लेट्स सी, लोकेटर ऑलरेडी इज देयर, लेट मी मूव इट टू द कॉन्टैक्ट, दिस इज द कॉन्टैक्ट पेज। नहीं होगा ना, आई गेस आई डिडंट चेक केस सेंसिटिव है या नहीं है, योर क्वेश्चन। नहीं, ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब वो खुद ही उसने बना लिया, लोअर केस बना लिया। आई एम राइटिंग इट अगेन इन कैप्स, मेकिंग इट इन लोअर केस। मे बी कोई इसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है, बट दैट्स ऑल राइट। बट लिखते नहीं है कैपिटल में, दैट्स फॉर श्योर। अब तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं रहा ना आपको। बयान क्यों परेशान बैठे हो यार, गपशप करो, मजा नहीं आ रहा। मुश्किल है भाई, मैं समझ रहा हूँ, मैं इतना मतलब इसको खंगाल रहा हूँ इतनी बेसिक्स पे जाके, तो क्या मुश्किल लगा, मतलब मुझे कोई थोड़ा सा बताएं ताकि मैं इसको मजीद आसान, किस चीज में, किस पर्टिकुलर चीज में थोड़ी मुश्किल आ रही है। सर आज का लेक्चर तो वैसे आसान लग रहा है हमें। हाँ, कंपैरेटिवली आसान है। और दूसरा ये कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शायद मेरा पहला बैच होगा जिसमें, क्योंकि ये अहमद हमारे साथ है एक दो बैचेस से, कि जिसमें इतना डीप जा रहा हूँ मैं। मतलब वैसे नॉर्मली मैं चीजों को गुजारता हूँ सरसरी सा। आप भी मेरे प्रीवियस लेक्चर ले चुके हैं, मेरे आपको आइडिया है कि मैं इतना डीप में नहीं गया कहीं। एनीवेज, मतलब कोई अगर मतलब कहीं कोई स्पेसिफिक एलिमेंट में इशू है तो मुझे बताएं, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। कहाँ पे लिखते थे,
जैसे वो स्टेट और प्रॉप्स और वो सारा कुछ बिल्कुल लिखेंगे। अब जैसे देखे ना, फॉर एग्जांपल मैंने जो भी लॉजिक ऐप में हैंडल की थी, अब मैं यहाँ पे जाके मुझे पेज होम पे जो चीज चाहिए होगी मैं सिर्फ वो होम के कंपोनेंट में लिखूंगा, बाहर दूसरे कंपोनेंट में लिखूंगा। यानी देखिए ना, हर पेज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। होम के पेज में मुझे सारे कार्ड शो करने हैं, कॉन्टैक्ट के पेज में मुझे 2 फील्ड शो करनी है और नीचे सबमिट का बटन शो करना है, लॉगिन के पेज पे यूजर के लॉगिन की लॉजिक शो करनी है, रजिस्टर के पेज पे यूजर के लॉगिन का। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में तो यही होता है ना कि हर पेज की अपने अपना सिनेरियो होता है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। अब इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे सोचें, बिग पर्सपेक्टिव में, कि यू आर मेकिंग अ कंप्लीट फुल फ्लेज वेबसाइट। ठीक है ना? तो ये उस पर्पस के लिए कि आपने अभी तो मैं आपको ये शायद कंफ्यूजन इसलिए हुई कि सर ये क्या पर्पस, मतलब हमने एक लाइन ही लिखनी है तो सारी मतलब एक ही जगह क्यों नहीं लिख रहे। लेकिन यूं समझे कि एक लाइन नहीं, ये पूरा डिजाइन बना हुआ है वेब पेज। यानी फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं इसको बार बार इसलिए रेफर कर रहा हूं कि आप लोकेटर पे जाएं तो पूरी की पूरी यूआई डिजाइन हुई हुई है इस पेज के लिए अपने। इसके अंदर मैप है, इसके अंदर ये है। अब लॉगिन के पेज पे जाएंगे तो इस पेज के अंदर पूरी की पूरी अपनी यूआई डिफाइंड है। तो हम बेसिकली यूआई डिफाइन करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स की और फिर उनको रेंडर करेंगे, तो फिर आपको मजा आएगा। जैसे ये अल्टीमेट हमारी प्रोडक्ट यही लगेगी। ठीक है? मुझे ना मतलब मैं पता नहीं, मैं आधा साइकोलॉजिस्ट बन चुका हूँ, 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मुझे शक्ल से आइडिया हो जाता है कि यार किस बंदे को, इसलिए मैं बार बार ये पूछ रहा होता हूँ, लेक्चर रोक के ये पूछ रहा होता हूँ, ये थोड़ा सा आपको महसूस करने की कोशिश करता हूँ, बीच में थोड़ा सा पंजाबी वाला फ्लेवर दे देता हूँ, थोड़ा सा कोई कश्मीरी जुबान में दे देता हूँ, कोई पश्तो जुबान में फ्लेवर दे देता हूँ, ताकि आप थोड़े से इंटरेक्टिव मोड में आए, मतलब जागे हैं। हम यूनिवर्सिटी तो नहीं पढ़ रहे कि मतलब एक ऑब्सोलीट स्लाइड्स बनी हुई है और वो बस स्लाइड से गुजारा जा रहा है और अब सब कुछ आपके सामने हो रहा है। एरर्स भी आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, कहीं आइडियल केस नहीं होता, हर बंदे को आते हैं, फिर एरर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं रन टाइम पे, फिर वर्जनिंग का कॉन्फ्लिक्ट चेंज आ रहा है। दिस इज सॉर्ट ऑफ आई वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव जस्ट टू। तो मुझे जब भी लगता है ना कि किसी को मसला हो रहा है तो मुझे पता लग जाता है कि किसको नींद आ रही है, किसको समझ नहीं आ रही है, किसको कम आ रही है, किसको ऊंची आ रही है। सिवाय ऑनलाइन जो बैठे हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या स्टेटस होती है। वेल, तो इसलिए फील फ्री टू क्वेश्चन, आस्क एनीथिंग। इवन अगर आपको फिर भी मसाइल हैं तो आई कैन अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस एज वेल। आई हैव बीन डूइंग इट इनफैक्ट इन द पास्ट एज वेल एंड आई एम ऑफरिंग इट, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमारा पर्पस बच्चे को पकड़ के मार्केट की दहलीज पे पहुंचाना है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं बता रहा हूँ कि 2-3 स्टूडेंट्स जिन्होंने सीरियस लिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहे हैं, अभी उनकी यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। ताबिश मेरा एक स्टूडेंट है, 6 सेमेस्टर में उसको जॉब ऑफर हुई है, छुट्टियों में उसने जॉब ज्वाइन कर ली। 7 सेमेस्टर जब उसका 7 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो उसने कहा अपने ऑफिस में जी कि मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मेरा 7th उसने जो परफॉर्म किया था। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, हम आपकी यूनिवर्सिटी को भी एंटरटेन करेंगे, आपकी तनख्वाह भी जारी रखेंगे, आप यूनिवर्सिटी भी पढ़ें और हमारी जॉब भी करें। अब वो सुबह यूनिवर्सिटी में जाता है, शाम को ऑफिस जाता है। दूसरा स्टूडेंट समी है, वो 7 सेमेस्टर में है और उसने जॉब शुरू की है, इनफैक्ट कोर्स यहीं से किया है उसने। अभी भी वो उसके प्रॉब्लम्स आते हैं तो अक्सर पूछता रहता है। उसने भी ये किया है, उसने भी जॉब ज्वाइन की है तो कंडीशन रखी है जी कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकता, साथ में यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, आप हमें शाम को टाइम दें और दिन को आप यूनिवर्सिटी पढ़ें, कोई मसला नहीं। आप 3rd सेमेस्टर में, मैं गारंटी देता हूँ, लिखवा ले मुझसे सफेद कागज पे, 4थे सेमेस्टर में आप जॉब करेंगे अगर आप सीरियस हो, बंदे के पुत्रों की तरह पढ़ना शुरू हो जाए। गारंटी लिख के देता हूँ यार, इतना बड़ा प्रूफ भी कोई देगा आपको? तो मतलब कहने का ये नहीं है, इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा होता हूँ कि मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि मैं 3-4 महीने गुजार लूं। कई बैचेस हमारे 6-6 महीने पे जाते हैं। अहमद अगर हमारे साथ हैं तो इस चीज को वेरीफाई करेंगे, 4 महीने की फीस ली है हमने, 6 महीनों की फीस नहीं ली। 6ठे महीने में, 7वें महीने में जाके बैच एंड होता है, कोई मसला नहीं। बिकॉज वी आर नॉट हियर इनफैक्ट टू जस्ट टीच द थिंग्स एंड कहें जी कि आपका ठेका है, आप पढ़े ना पढ़े। इसलिए मैं जज्बाती हो जाता हूँ जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ये पर्पस ये है कि आपको उठा के थ्रेशोल्ड तक पहुंचाया जाए ताकि आप डायरेक्ट जॉब रेडी हो जाए। इसलिए बेटा रिस्पॉन्स दें और साथ में जब समझ ना आए तो ओपन, आपके पास बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन पूछें, मुझे रोक लें। एनीवेज जी, बातें हो गई हैं ज्यादा। यहां तक क्लियर है जी बेसिक राउटिंग आपकी? अभी एक चीज कम है, देखिए होना तो ये चाहिए कि जैसे यहाँ बटन्स मौजूद है, मैं बटन के क्लिक करने पे उधर पहुंच रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो अभी मैनुअली लिख के यहाँ कर रहा हूँ। क्लियर है? मतलब मेरे पास बटन होने चाहिए, नेविगेशन बार होनी चाहिए, मैं जिस बटन पे क्लिक करूँ वो रेलेवेंट पेज खुल जाए। तो यहाँ पे देखें एक चीज हम अभी तक स्टिल यूज नहीं कर रहे, लिंक। ठीक है, उसने प्रीवियस वर्जन में उसने लिंक साथ दिया वाला, इसने लिंक नहीं दिया। तो एक चीज हम स्टिल यूज नहीं कर रहे विच इज दिस कंपोनेंट लिंक। अगर आप यहाँ जाएं तो आई डोंट नो इसने बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में चीज दी या नहीं दी, लेकिन चलें आपको मैं बता देता हूँ, इसने नहीं दी। बेसिक एग्जांपल में उसने नहीं दी, आगे जाके थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल पे जाएंगे तो ये उसने लिंक इंक्लूड। तो अब मैं किस पे आ रहा हूँ, नेविगेशन पे आ रहा हूँ। राइट नाउ मैं मैनुअली नेविगेट कर रहा हूँ कि ब्राउजर में यूआरएल का पाथ लिखकर चेक कर रहा हूँ कि हाँ ये यूआरएल पाथ के अगेंस्ट ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा।
नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी क्रिएटिंग दिस सॉर्ट ऑफ लिंक्स। काम सेम होना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बात याद रखिएगा, होना सब कुछ राउटिंग से रिलेटेड और नेविगेशन से रिलेटेड किधर है, राउटर के अंदर, राउटर से बाहर कुछ भी। तो मैं राउटर के अंदर आता हूं, या पहले मैं एक और काम बता देता हूं। मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा बना देता हूँ आपको कंपोनेंट नेव का, वो जो नेव बार है ना ऊपर उसका, क्योंकि ये रीयूज होनी है। नेव बार होम के कंपोनेंट में भी है, नेव बार अबाउट के कंपोनेंट में भी है, नेव बार कॉन्टैक्ट पेज के कंपोनेंट में भी है, नेव बार हर जगह मौजूद है। तो वेयर शुड इट बी प्लेस्ड? इज इट अ पेज? नेव बार तो सिंपल एक पट्टी है ना जिसपे लिंक्स होने हैं। इट्स नॉट अ पेज, इट्स अ कंपोनेंट, राइट? तो इसका मतलब ये कि आपको कंपोनेंट और पेज में फर्क समझ आ गया ना। वन पेज कैन हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो मैं सिंपली एक क्या करूंगा, यहाँ पे नेव बार बनाऊंगा, कोई मसला नहीं, आप इसको इसके अंदर भी रख दें, लेकिन मैं जस्ट चीजों को साफ सुथरा रखने के लिए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, हर चीज को सेपरेट रख रहा हूं। तो दैट्स द वे। RAFC है, वो भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट, इसमें कोई, इसमें मैं एक UL बना देता हूँ, उसमें मैं R जो है वो LI बना देता हूँ। 4 ही कंपोनेंट है हमारे पास, और हर एक में कुछ भी नहीं करता। लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल ये है मेरा होम, ये है मेरा कॉन्टेक्ट, ये है मेरा मीन व्हाट इज इट, लोकेटर, ये है मेरा LOCATOR लोकेटर, ये है मेरा रजिस्टर, और ये है मेरा लॉगिन। रेंडर नहीं होगा बिकॉज मैंने इसको कहीं रेंडर नहीं किया नैप बार को। तो कहाँ रेंडर करूंगा, कहाँ पे, app.js में, दोनों जगहों पे कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर मैं इससे home.js में करूंगा तो होम खुद किधर जाकर रेंडर हो रहा है, ठीक, रेंडर तो हो ही रहा है ना। अगर मैं इसे डायरेक्ट जाके ऐप में करूंगा तो फिर भी रेंडर तो उसने उधर भी होना है। तो मैं इसको किधर कर लेता हूँ, ऐप में कर लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं इसे राउटर से बाहर करता हूँ, फिर राउटर के अंदर करता हूँ, दोनों का फर्क समझाऊंगा आपको। मैंने नेव बार, अब ये आ रहा है, पहले हिंट नहीं दे रहा था। नेव बार उसने इंपोर्ट भी कर लिया। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये आगे सारे मेरे पास होम, कॉन्टैक्ट, लोकेटर, रजिस्टर और लॉगिन, ठीक। अच्छा, मैं इसको ना, चूंकि जाहिर है ये लिंक्स हैं, तो लिंक्स किधर होते हैं, एंकर टैग्स के अंदर। ऐसे ही ना, लिंक किसी चीज को बनाना है तो एंकर टैग में होता है ना, बेसिक HTML है। मैंने रख दिया जी, ये होम भी एंकर में रख दिया, इसको भी कट करके एंकर टैग में रख दिया, इसको भी कट करके एंकर टैग में रख दिया, इसको भी कट करके एंकर टैग में रख दिया, इसको भी कट करके एंकर टैग में रख दिया, इसको भी कट करके एंकर, ऑल आर क्लिकेबल। याद रखिएगा, मैंने कहा था कि आपकी कभी भी रिएक्ट एप्लीकेशन लिखते वक्त कॉल सर्वर पे डायरेक्ट नहीं जानी चाहिए। ये पेज रेंडर री रेंडर नहीं होना चाहिए, रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। एंकर टैग क्या करता है पता है, आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है, यानी सर्वर से पेज को। अब देखें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं पेज रिफ्रेश हो रहा है, ये रिएक्ट के उसूलों के खिलाफ है। ये देखें, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, एंकर टैग क्या करता है, पेज को कहां से उठा के लाता है, बाय डिफॉल्ट सर्वर से उठा के लाता है। इसलिए ये एक नई रिक्वेस्ट जाती है, पेज आता है वापस सर्वर से, तो फिर आगे रिफ्रेश होता है पेज। तो हम रिएक्ट में सर, एंकर टैग, जी जी जी, अरे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो ये कांटेक्ट वाला क्यों नहीं पेज चेंज हो रहा? अभी हमने ये इसके जो पीछे स्लैश पूरा कांटेक्ट है। परफेक्ट, अभी हमने इसका ये क्या छोड़ा हुआ है, href खाली छोड़ा हुआ है बिल्कुल, इसलिए नहीं ठीक है चेंज सर। हो रहा ना। अभी मैं उस तरफ आ रहा हूँ ना, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ कि आपने एंकर टैग से ये काम नहीं करना। एंकर टैग हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी एक्सटर्नल लिंक को ओपन करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो गूगल खुल जाए, तो फिर मैं www.google.com, अब किस पे लिखा है, होम पे लिखा है, तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये गूगल पे जाएगा। अगर नहीं भी जाएगा तो यहाँ एटलीस्ट उसने ऊपर क्या लिख दिया, गूगल लिख जरूर दिया। जा क्यों नहीं रहा, बिकॉज मुझे फुल पाथ लिखना पड़ेगा, HTTPS और सारा कुछ।
लेट मी डू दैट। लेट्स सपोज GitHub खोल लेते हैं इसके क्लिक पे, ठीक है। नाउ इट शुड गो अवे। इनफैक्ट मुझे www के बजाय फुल क्वालिफाइड पाथ लिखना पड़ता है, ये वाला। इफ आई नाउ कम बैक हियर, दिस इज व्हाट। लेकिन मुझे ये काम नहीं करना, मुझे अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में नेविगेशन करनी है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना जुनेद के ये नहीं जा रहा तो दूर की बात, हमने एंकर टैग यूज नहीं करना, जाना तो दूर की बात है। लेकिन अभी समझा रहा हूं कि हमने अब करना क्या है फिर, ये यूज नहीं करना। पहली बात तो ये समझ आ गई है कि मैंने नेव बार का कंपोनेंट अलग से डिफाइन किया, उसमें सारे लिंक्स बताए कि मेरे कितने पेज बने हुए हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं होम पे क्लिक करूं तो होम के कंपोनेंट में आए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूं तो कॉन्टेक्ट का कंपोनेंट आए, लोकेटर पे क्लिक करूं तो लोकेटर का कंपोनेंट आए, रजिस्टर पे क्लिक करूं तो रजिस्टर का, और लॉगिन पे क्लिक करूं तो, यानी जिस कंपोनेंट पे क्लिक करूं वही कंपोनेंट आ जाए। तो पहली बात तो ये है कि आप रिएक्ट में एंकर टैग यूज नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं? लिंक। रिएक्ट राउटर डॉम आपको देती है लिंक, ये वाला लिंक जो यहां आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो मैं इस लिंक को, अब चूंकि मैं यहां तो दे नहीं सकता क्योंकि मैंने सारा कुछ ये यहां से बाहर डिफाइन किया हुआ है, तो मैं इस लिंक को यहां इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम विच लाइब्रेरी? रिएक्ट राउटर डॉम। और इस लिंक को इस्तेमाल करके मैं सिर्फ क्या करूंगा, दो काम। एंकर टैग को रिप्लेस करूंगा विद दिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंकर टैग था, वहां क्या लिख दिया मैंने? लिंक का टैग लिख दिया। फिर href was belonging to the anchor tag, I have to replace this with 2, I have to replace this with, make sense? ये काम करना है। अब चलेगा ये भी नहीं, ठीक है। मेक श्योर कि आपने नेविगेशन के अंदर क्या इस्तेमाल किया हुआ है? लिंक। तो मैंने क्या कहा था, आपने रिएक्ट राउटर डॉम की जो चीज इस्तेमाल करनी है वो किधर होनी चाहिए? राउटर के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने ये किधर रखा हुआ है? समझ आ गई ये बात? आई नीड टू प्लेस इट बैक इनसाइड दी। अब आप कहेंगे जी राउट्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। वैसे कॉन्टेक्चुअली देख के क्या लग रहा है, राउट्स में क्या होना चाहिए? सिर्फ राउट्स, नेविगेशन राउट तो नहीं है, या नेव बार राउट तो नहीं है। इसके अंदर हमने कोई राउट तो स्पेसिफाई नहीं करना ना, लेकिन इसके अंदर हमने लिंक्स देने हैं। समझ आइए बात? अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है ना बेटा, तो यू आर सेफ टू कॉपी दिस फॉर द टाइम बीइंग, और इसको रिमूव करके यही यूआरएल लिख दें। क्लियर है? अगर वो कंफ्यूज कर रहा है तो ठीक है, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। अब देखें ये आ गया। अब मैं बिल फर्ज होम पे क्लिक करता हूं तो ये ऑलरेडी होम पे ही है, तो होम ही रेंडर कर रहा है। तो मैं अभी एक दूसरा उसको लिंक देके ना अभी, अच्छा लिंक देते कैसे हैं? हमने लिंक का टैग तो इस्तेमाल कर लिया, लेट मी हफ्ते रिजल्ट याद आ गया, किधर गया? अब मैंने लिंक का टैग इस्तेमाल किया तो लिंक टू में मैंने वो पाथ देना है जो मैं यहां ब्राउजर पे मैनुअली दे रहा था। यहां क्या दे रहा था? इस, फिर क्या दे रहा था? ये मैनुअली दे रहा था। अब ये मैनुअली के बजाय मैं कहता हूं कि जब भी होम के लिंक पे क्लिक हो तो टू का मतलब उस पाथ पे ले जाओ। जब भी कांटेक्ट के पेज पे लिंक हो तो कांटेक्ट का मतलब उस पाथ पे। ये जो चीज मैं ब्राउजर पे मैनुअली लिख रहा था, अब मैंने वन टाइम कोड में लिख के रख दिया। अब देखिएगा, I am clicking on the contact page. This is the contact. I am back clicking on the home page. This is the home page. Contact page, home page, contact page. ऊपर देखें, ऊपर ये। लेकिन मसला ये कि पेज रिफ्रेश हो रहा है, नजर आ रहा है? उसकी वजह ये एंकर चेंज नहीं किया मैंने। मैं इसको भी क्या कर दूंगा, लिंक, इसको भी क्या कर दूंगा, लिंक टू कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट किधर डिफाइन है? नीचे। कोई मुझे पूछ रहा था जी कि एक ही पेज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना हो, ये भी हो सकता है। चले लिंक, अब देखिएगा पेज रिफ्रेश होगा। मैं करता हूँ होम, होम पे आ गया, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे आ गया, होम कॉन्टैक्ट, होम कॉन्टैक्ट, होम कॉन्टैक्ट। ऊपर देख लें पाथ भी चेंज हो रहा है।
Now complete this. Slash locator slash register, क्या कह रहे हैं? हाँ, you're right. Let me do that first. Login. This needs to be like, ये मल्टी लाइन एडिट कैसे होता है जिसमें हम पता नहीं. हाँ, you're right. असल में ये भी डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है ना. दूसरे लैपटॉप पे अल्ट पे होता है और वो ड्रैग से भी हो जाता है. यहाँ ड्रैग पे नहीं हो रहा. बदल चले. दिस दिस और दिस सारों को बैक स्पेस किया. ठीक. और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनको मैंने कर दिया जी 2. परफेक्ट. सो नाउ इफ आई गो बैक, अब कोई पेज रिफ्रेश नहीं होगा. लॉगिन का पेज आ गया, ऊपर देखें. रजिस्टर का पेज आ गया, लोकेटर का पेज आ गया, होम का पेज आ गया. सेव तो कहीं कुछ भी नहीं हो रहा. सेव तो कहीं हो भी कुछ नहीं रहा. ये रेंडरिंग टेक्निक्स है रिएक्ट की. क्योंकि रिएक्ट में सारा कुछ बेसिकली, अब आगे थोड़ा सा चलेंगे तो वर्चुअल डॉम कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि वर्चुअल डॉम और एक्चुअल फिजिकल डॉम क्या होता है और फिर उसमें क्या मैनिपुलेशन है. यहाँ सेव कुछ भी नहीं होता. सिंपली सिंगल पेज एप्लीकेशन भी कहते हैं इसको. अभी जो हम बना रहे हैं ये मल्टी पेजेस है ना. लेकिन लेट्स सपोज बड़े बड़े जो डैशबोर्ड्स होते हैं, आपने कभी अगर ट्रेडिंग की हो ना, आई मीन ये बिटकॉइन या इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी की, और इसके बड़े बड़े जो डैशबोर्ड्स, या इनफैक्ट कभी स्टॉक एक्सचेंज पे जा रहे हो तो लाइव चेंजेस आ रही होती हैं हर चीज पे. ये रियल टाइम इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज में इसी तरह ये रिएक्ट कंट्रीब्यूशंस होते हैं. ये सिंगल बड़ा सा वो होता है डैशबोर्ड, और इसमें इस तरह और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है, यूज केसेस हैं. लेकिन प्राइमरीली रिएक्ट इज सपोज्ड टू बी यूज्ड फॉर द एसपीएस, सिंगल पेज एप्लीकेशंस. और वैसे अगर ये मल्टीपल पेजेस भी हो ना तो बेसिकली ये पेज नहीं है. एक्चुअली हम इसे पेजेस का नाम देके इसको सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास पेजेस हैं. पेज एक ही है. वो क्या हो रहा है, उस कंपोनेंट के अनमाउंट करके नया कंपोनेंट माउंट कर देते हैं. पेज नहीं है कोई भी नया. पेज हमने जस्ट प्रिटेंड करने के लिए बताया कि हाँ ये हमारी नजर में ये पेज है. एक्चुअली वो क्या है, वो पेज भी क्या है, कंपोनेंट है. इंटरनली आपने देखा है क्या है वो पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ही है ना. तो हम ये सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग डिफरेंट पेजेस. अल्टीमेटली दे आर नॉट पेजेस, दे आर कंपोनेंट्स. हो क्या रहा है कि एक कंपोनेंट माउंट हो रहा है, जब हम क्लिक करके दूसरे पे जाते हैं तो पहला वाला अनमाउंट हो रहा है, दूसरा वाला माउंट हो रहा है. ये माउंटिंग और अनमाउंटिंग भी बताऊंगा जब लाइफ साइकिल मेथड्स पे होगा. क्लियर है. दिस, अगर नाराज ना हो तो एक बात करूं, दिस इज वेरी बेसिक राउटिंग. ओके, 1.5 घंटे तो दिमाग खा रहा है एंड में कह रहा है वेरी बेसिक राउटिंग. ठीक है. हमने वी हैव लॉट टू डू विद इट. वी हैव टू प्ले अराउंड विद इट मोस्ट प्रोबेबली इन टुमारोज क्लास, बिकॉज़ वी आर नॉट इनफैक्ट अभी कुछ थोड़ी बहुत चीजें को रिफाइन करते हैं. बहरहाल, अब आपने ये नेव बार बनानी है तो बजाय ये नेव बार के हमने बूटस्ट्रैप का सेटअप किया हुआ है ना. हाँ, लेट मी गो देयर. बाहर कोई आया है? अच्छा, आवाजें आ रही हैं. Okay, we have the components and nev bar, and now we will use this kind of nev bar. I mean without form करते हैं जो हमें, चलो ये कर लेते हैं, इसमें से फॉर्म हटा लेंगे. कॉपी किया. अब ये तो समझ आ गई ना कि अब यहाँ डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं कुछ. लेकिन मैंने चूंकि nev bar का सेपरेट कंपोनेंट बनाया हुआ तो बेटर टू इनफैक्ट यूज दिस. इसमें 2 एरर्स आएंगे जी. आपके पेयर टैग्स नहीं है तो आप इसको यहाँ जाके बना लें पेयर्स, या फॉर्म्स को हटा ही दें, मुझे सर्च बॉक्स नहीं चाहिए. तो दिस, और ये HR का टैग है तो आप इसको क्लोज कर दें. दिस, और अब ये क्या हो रहा है. अच्छा, अब आपने जितने भी एंकर्स हैं उनको किससे रिप्लेस करना है, लिंक से रिप्लेस करना है. आप यहाँ पे क्या करें, सारे एंकर्स को कौन बारी बारी करता फिर, फाइंड एंकर इक्वल्स, नो नॉट एंकर इक्वल्स, एंकर ओनली, एंड रिप्लेस इट विद लिंक
126 तेरी खैर। नहीं नहीं, ये बाकी ए को भी कर देगा। नहीं, ए इक्वल है ही नहीं ना यहाँ पे। एक तरीका है मेरे पास। हाँ, यानी हम ये करें, स्टार्टिंग और क्लोजिंग को अलग अलग करना पड़ेगा, बट दैट्स ऑल फाइन फॉर अस। सारे ए जो ए ये इससे स्टार्ट हो रहे हैं उनको किससे कर दो, स्टार्टिंग लिंक से, ठीक है ना। ये 8 है, ये हो जाएगा। अब कह रहा है जी कि सारे स्लैश ए को ढूंढो और उनको किससे कर दो, क्लोजिंग टैग भी तो करना है ना, उनको क्लोजिंग लिंक से रिप्लेस कर दो। आई मीन दैट इज सॉर्ट ऑफ क्लोजिंग लिंक, दैट्स इट, दैट वर्क्स वेल। क्योंकि बात, अब एक और मसला है, जितने href हैं उनको भी मैंने क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। सो कंट्रोल href 7 है, इनको किससे कर देना है हमने, 2 से। तो इनको तो कहीं लेस देन ग्रेटर देन की जरूरत नहीं है, ठीक है, href सिंगल ही है। सो ऑल द रिप्लेस्ड। अब यहाँ पे जाके मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या करूंगा, navbar वो जो कंपोनेंट बनाया है उसी को रेंडर कर दूंगा। सो navbar in this, if I go back, वो करेंगे, वो वार्निंग देता है ना, मतलब वार्निंग्स हम फिलहाल उसको नहीं करें, पहले इसको, इसका जरा मसला हल कर लें। navbar is imported and navbar is exported, that's all well, what's wrong with it? Nev. Let me refresh this again. Okay, we are at the login component. Maybe that's no. All right. It has nothing to do with that. Style कहाँ पे? नहीं, वो तो तब जब मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न कर रहे हो तो क्या ना माने ना, कंसेप्ट कंसेप्चुअल बात करें। हमने तो एक ही एलिमेंट रिटर्न किया, नेव जो पेरेंट है, बीच में तो जितने मर्जी हो जाए। अगर उसका अगर ये करे ना कि मैं नेव के साथ यहाँ h1 भी करूँ, वो तो यही अलाउ ही नहीं करेगा, वो कहेगा ये क्या कर रहे हो, मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न कर रहे हो। रूट टैग एक होना चाहिए तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेता। लेट मी कंफर्म विद इट। इसको कट करें, div करें, टेस्ट करें, yes it is working, but it is not working with this. Let us see if we can have this. वो जो आप कह रहे थे ना, वो यहाँ वार्निंग देता ना कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, इसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे। कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग पाथ नेम, दैट सीम्स टू बी एन इशू। सर मैं भी जब कर रहा था ना तो हेडर बॉडी और फुटर तीनों इकट्ठे कर रहा था, बूटस्ट्रैप के थ्रू तो नहीं शो हो रहे थे सर वहाँ पे। नहीं, अभी देख लेते ना, अभी यही एरर आ रहा था तो अभी देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा, कोई मसला नहीं। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, above error occurred in the link component, somewhere in the link component. I mean we are misusing it क्योंकि हमने bulk में सारा कुछ replace and find की। link class to cannot read the properties of reading path name। ये कहाँ है path name यार? ये है आपका link, ये closing link, इसमें 2 आ गया, ठीक है। link closing link, let me make it a bit smaller so that we can read everything on the single screen. Allahu Akbar. इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देख लेते हैं। आई मीन शॉर्ट्स में कम एलिमेंट्स ताकि ट्रेस करना आसान हो जाए एरर को। सो लेट मी रिमूव दिस ड्रॉप डाउन, डिसेबल्ड बटन। सिर्फ एक बटन के साथ हम जाते हैं फिलहाल, एक बटन के साथ आ गया। इसका मतलब कहीं वो एक का जगह पे लिंक का टैग गलत रेफर हो रहा है, ठीक है। हम दोबारा उसको कंट्रोल जी करते हैं, अब इसके साथ देखते हैं। सॉरी,
स्टिल वर्किंग वेल, कंट्रोल वाई करेंगे अब, एक और आ गया, मतलब यहाँ पे मसला है मे बी। जस्ट अ मिनट, अगर हम इसको रिमूव करते हैं, बेसिकली अब ये प्रैक्टिस भी हो रही है कि डिबग कैसे करते हैं आप, इसको डिस्ट्रक्चर कर लें, वापस प्रीवियस स्टेट पे लेके जाएं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, पता कंफर्म हो गया कि इस वजह से मसला कर रहे हैं। सर इस लीक में टोन ही नहीं लिखा हुआ। ओ यस, इसके अंदर टू नहीं है यू आर राइट। मतलब चलें इसी बहाने आपको ये पता लगेगा कि ट्रेस कैसे करना है आपने, बजाय इंस्टेड ऑफ इंटायरली रिमूविंग इट, एक एक स्टेप पे पीछे जाएं, पीछे जाते जाते कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा। तो वो ये इसके अंदर टू नहीं लिखा हुआ, दैट्स राइट जुनेद ने जो पॉइंट हाईलाइट किया। मैं अगर इसमें टू लिख दूंगा, बेशक खाली ही छोड़ दूं, लेकिन वो टू इसका रिक्वायर्ड प्रॉप है, ठीक है, दैट्स इट, इट्स वर्किंग वेल। अब वो जो लिंक है ना, मैंने वो अपने जो डिफाइन किए हैं कि दिस इज द होम पेज, लेट्स मेक अ बिट डिफरेंट, मेक देम with different colors so that we can in fact identify them। आपको पता है इनलाइन स्टाइल कैसे देते हैं, ये भी पता लग जाएगा इसी बहाने। स्टाइल देके ये काम करते हैं आप, स्टाइल देके करली ब्रैकेट पहली वाली किस लिए होती है, एक्सप्रेशंस देने के लिए, और जो अंदर वाली करली ब्रैकेट है वो किस लिए, स्टाइल का ऑब्जेक्ट देने के लिए। स्टाइल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स देते हैं जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होगा। इसमें स्टाइल्स हम कैसे देंगे, फॉर एग्जांपल बीजीसी या बैकग्राउंड कलर। और ये भी आपको पता नहीं कि जावास्क्रिप्ट में स्टाइल देते हैं तो कैमल केस में देते हैं। सी प्लस सी एस एस में ये होता है ना, बैकग्राउंड हाइफन कलर, यही होता है ना, तो हम हाइफन को रिप्लेस कर देते हैं विद कैमल केस, बैकग्राउंड कलर दैट्स गोइंग टू बी रेड। समझ आ गई ना बात। इनलाइन स्टाइलिंग ये देते हैं। वैसे आपको पता है कि आप स्टाइल सेपरेटली, वो मैं उस पे आऊंगा वापस बाद में, फिलहाल मैं जस्ट गुजारा चला रहा हूँ ताकि मुझे ये चीज कर सके, इसको मैं डिफरेंट कलर से पहचान सकूं। और इसको मैं दे देता हूँ जी पैडिंग भी, कॉमा पैडिंग इज गोइंग टू बी 100 पिक्सल्स। ये सारी चीजों को मैं दे देता हूँ थोड़ा सा। ये है हमारा कॉन्टेक्ट पेज, ये हो गया होम पेज। इस पे आके कलर में दे देता हूँ जी ग्रीन, लोकेटर हो गया। इस पे आके मैं कलर दे देता हूँ जी येलो, मेरा लॉगिन हो गया। इस पे मैं आके कलर दे देता हूँ जी ऑरेंज, और इस पे आके मैं कलर दे देता हूँ जी लेट्स सपोज सर कौन सा पेज है, होम। अब मैंने इन लिंक्स पे टू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ नेव के अंदर, और नेव के अंदर में ये जो नेव बार है ना, ये नेव बार कौन सा है, जो ये है मेन। इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इस पे जब भी क्लिक हो तो किधर जाए, होम पे जाए। आगे चल रहे हैं, होम के बाद हमने किस पे जाना जी, लोकेटर और कांटेक्ट पे। ये जो अगला टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला होम, होम तो अब हो गया ना पीछे। इसको मैं क्या कहता हूँ, लोकेटर, और इसको यहाँ पे क्या कह देता हूँ, पाथ मेरे पास डिफाइंड है ना लोकेटर का, LOCATOR, लोकेटर। इसको मैं कह देता हूँ जी दैट्स गोइंग टू बी कांटेक्ट, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये वो टेक्स्ट है जो विजिबल होगा सामने, ये वो टेक्स्ट है जो पाथ में आएगा। इसमें क्या करता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ स्लैश लॉगिन। टाइम ने देखो पता, अभी तो 3 घंटे तक भी जाएगी क्लास जो पहली चंद क्लासेस हमने 1-1 घंटे में खत्म की थी ना, मैंने कहा था आगे चल के 2 घंटे तक भी पहुंचेगी, 3 तक भी पहुंचेगी। जाना तो नहीं है कहीं, ओके जल्दी नहीं। सो इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इस पे रखूंगा रजिस्टर, और इसको भी रखूंगा क्या, रजिस्टर। सो नाउ ये मेरा क्या है, लोकेटर पेज, कॉन्टेक्ट पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज। ऊपर देख रहे हैं कुछ सेंस बना आपका कि हम क्यों इस तरद्दुद में पड़ रहे हैं, क्यों इन कंपोनेंट्स को आगे पीछे धकेल रहे हैं बेचारों को।
बेसिकली अल्टीमेट हमारा टारगेट ये है कि आप यूं समझें कि आपका होम का पेज में पूरी की पूरी वेबसाइट का होम पेज पड़ा हुआ है, and then you're gonna move to the locator, the second page, and then you're gonna move to the third page, and then you're gonna move to the next one, and then even the next one and the next one. So this wraps up the basic routing. And still my target was in fact to cover all these three, but unfortunately I could just hardly do it in 1 hour and 38 minutes. इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा डेप्थ नहीं हो सकती। एक एक चीज को मैंने डीस्ट्रक्चर करके, ओपन करके, क्लोज करके सारा कुछ दिखाया आपको, तो आई होप कि आपको राउटिंग में आपको मसला नहीं होना चाहिए। सो योर नेक्स्ट टास्क विल मोस्ट प्रोबेबली बी डिलेड टिल टुमारो, मतलब कल तक वो डिले हो गया, लेकिन कल तक का टास्क आपका ये है कि आपने जो टू डू की ऐप बनाई है ना, उसी टू डू की ऐप को आपने सिर्फ रखना है होम पेज पे, यानी जो ही आप लैंडिंग पेज पे आए तो आप किसको फेस करें, टू डू ऐप को, उसमें सारे चीजें कंपोनेंट होम पेज पे रेंडर करें। पहले आप किस में रेंडर कर रहे थे, टू डू ऐप के सारे कंपोनेंट्स किस में रेंडर कर रहे थे, फॉर्म कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट, किस में रेंडर कर रहे थे, होम पे ना। अब होम पेज अलग बनाएं और होम पेज को ऐप में रेंडर करें। लिख दूं या ये समझ आ जाएगा, टास्क है ये आपका, ठीक है? हाँ मैं लिख देता हूँ ये, दिस सम्स अप आवर टुडेस एजेंडा, ठीक है? इंशाल्लाह विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद अ बिट एडवांसमेंट इन रिएक्ट, क्योंकि फुल एडवांसमेंट में तो आप एंड तक चलेंगे कोर्स में कि कैसे कैसे राउटिंग होती है, बट अगर आप ये राउटिंग समझ गए तो ट्रस्ट मी आप बैकएंड की राउटिंग भी समझ गए। फ्रंट एंड की राउटिंग है ना ये, तो जब आप बैकएंड पढ़ेंगे नोड.जेएस और एक्सप्रेस, तो उसमें भी राउटिंग होगी, तो आप वो भी समझ गए। अब राउटिंग में मैं दोबारा टाइम इतना ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको थॉरली खंगाल लें। तो कल इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट लाएंगे। आज का ये टास्क देख लें, आपका कल का टास्क, ये कल आपने सबमिट कराना है विद इन अ सिंगल डे, विद इन अ 24 आवर, और वो है आपका जनाबे मन, मैं क्या एक्सप्लेन करने लगा था, ये व्हाइट बोर्ड है मेरा, और इस पे बिल फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मेरे पास एक क्या बदतमीजी है, व्हाई इट इज नॉट ड्राइंग, नहीं ड्रॉ कर रहा, शुड आई गो, गरीबों वाला काम करते हैं कहीं। टास्क ये बेटा कि ये आपके पास एक है, आपका एग्जिस्टिंग टू डू ऐप ये बना हुआ है कि आपका इधर ही हेडर कंपोनेंट है, ये एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, इधर आपका फुटर कंपोनेंट है, ये आपका ऐप है जो जिसके अंदर सारा कुछ रेंडर हो रहा है। मुझसे एग्री करेंगे कि ऐसा ही है, ये आपका ऐप है, उस ऐप के अंदर ये क्या है, आपका हेडर का कंपोनेंट है, ये क्या है, फुटर का कंपोनेंट है, यहाँ पे आपने एक फॉर्म का कंपोनेंट रेंडर किया हुआ है जिसमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और एक बटन है, और यहाँ पे आपने टू डू लिस्ट रेंडर की हुई है जिसमें टू डू लिस्ट के मल्टीपल आइटम्स आ रहे हैं। ये सारा का सारा क्या है, बेसिकली एक ऐप के कंपोनेंट में सब कंपोनेंट्स रेंडर। अब आपने क्या करना है, ये बाहर वाला ऐप तो इधर ही रहना है, ये अंदर वाले सारे कंपोनेंट उठा के किधर मूव कर देने, होम पेज पे। आपने एक पेजेस का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर क्या बनाना है, आपने होम पेज का फाइल बनानी है, और होम पेज की फाइल में ये सारे कंपोनेंट एज इट इज जैसे रेंडर हो रहे हैं। स्टेट्स का ख्याल रखना है कि स्टेट कहाँ पास हो रही है, कैसे पास हो रही है, वो उसका यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। साथ में आपने अब सेपरेटली इसको करना है, 2 कंपोनेंट्स और बनाने हैं सिर्फ फिलहाल। कॉन्टेक्ट का कर लें, ठीक, और कर लें एक आप उसको, आई मीन कॉन्टेक्ट्स का कर लें, और साथ में अबाउट का कर लें, यू राइट, नॉट दिस, एक कर लें क्या, अबाउट का कर लें, किसकी डिस्क्रिप्शन में, नहीं जो मर्जी करें, मैं जेनेरिक सिनेरियो बता रहा हूँ। ऐप को आपने खाली कर देना बिल्कुल, ऐप का जितना कुछ लिखा पड़ा है वो होम पेज पे ले जाना है, और 2 पेज और बनाने हैं, कॉन्टेक्ट का पेज और अबाउट का पेज। कॉन्टेक्ट के पेज पे आपने
तीन, यानी एक बेसिक सा फॉर्म बनाना है। इस फॉर्म के साथ करना कुछ नहीं है, जस्ट यूआई, 2 एलिमेंट्स और एक टेक्स्ट बॉक्स की जी, फर्स्ट नेम दे, लास्ट नेम दे और अपना मैसेज लिखें 3, और मैसेज लिख के सेंड कर दें जैसे सेंड होता है। सेंड करना नहीं है, इनफैक्ट ये सिमुलेशन के दें। और अबाउट में कोई भी लॉरम इप्सम टेक्स्ट दे दें, ब्लैंक टेक्स्ट। तो आपके कितने कंपोनेंट है? होम पेज 1, कॉन्टैक्ट 2 और अबाउट 3 पेजेस हो गए। हर पेज पे अपनी अपनी लॉजिक लिखी हुई है। अब आपने एक अपना होना है होम पेज पे, यानी सॉरी इस पे ऐप कंपोनेंट पे। ऐप कंपोनेंट में आपने राउटिंग हैंडल करनी है। समझ आ गई बात? तो एक तो आपने ये इमेज संभालना है, दूसरा मैं इस इमेज को भी सेव कर देता हूं आपके लिए। स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है? क्रिएट अ सेपरेट कंपोनेंट या पेज नेम्ड होम। ठीक, प्लेस ऑल योर existing to do app code inside home page, again taking care all the states। इसीलिए कह रहा था कि आज का टास्क डिपेंड करेगा पिछले पे। ठीक है, तो ये मैंने क्या कहा, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द स्टेट्स और प्रॉप्स। वो स्टेट्स और प्रॉप्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपकी पुरानी एप्लीकेशन स्टिल वर्किंग होनी चाहिए। ये माइग्रेशन करेंगे सेकंड स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्रिएट अ सेपरेट कंपोनेंट फॉर होम पेज। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्रिएट टू सेपरेट, मैं पेजेस लिख रहा हूँ लेकिन पेजेस राइट टर्म नहीं है, कंपोनेंट ही होंगे अल्टीमेटली। पेजेस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्रिएट टू सेपरेट पेजेस नेम्ड कॉन्टैक्ट एंड अबाउट। ठीक, नंबर 4, इम्प्लीमेंट राउटिंग इन दी ऐप कंपोनेंट। तो कोई नई बात तो नहीं ना, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया बड़ी डिटेल से। तो इम्प्लीमेंट राउटिंग इन द ऐप कंपोनेंट, और उसमें भी एक और कंपोनेंट बनाया है, नेव कंपोनेंट, इससे पहले। इनफैक्ट सॉरी, ये इसके बाद आ जाएगा। क्रिएट अ nev r component and link all paths to this, so that when we click on the home page it should go to the home page, when we click on the about page it should go to the about page, when we click on the, clear हो गया? Everything that we are, so that we have, मैं इसको भी यहाँ ASSIGNMENT नंबर 2, ये भी हो गई मेरी असाइनमेंट नंबर 2 दिस, और ये इमेज भी रिलेटेड टू असाइनमेंट नंबर 2। अगर आपको समझ आती है तो, नहीं आती तो लिखे वैसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नंबर 2, ये दोनों कहाँ लगानी है मैंने? हमेशा गिटहब पे, कहाँ पे? असाइनमेंट। ठीक है, इसके अंदर मैं जाऊंगा मेन असाइनमेंट के फोल्डर में और एग्जिस्टिंग फाइल को अपलोड करूंगा। तो ऐड अ फाइल, अपलोड अ फाइल या फाइल्स, चूज अ फाइल, और लेट मी गो टू द डेस्कटॉप, this एंड कमिट इट। ये आप इस रेपो में देख सकते हैं। ये है जी असाइनमेंट की रेपो, भी आपके साथ शेयर हो गई है। नाउ यू कैन गेट इट ऑन योर पीसी। और आखिरी बात, सिर्फ माजरत के साथ आज थोड़ी देर हुई है, आखिरी बात यह है कि मैं आपको पुश करना बता दूं, एक नई रेपो में नई तरह से कॉन्फ़िगरेशन करके बता दूं, या अच्छा ठीक हो गया।
सो लेट मी, ये सारा कुछ हो गया जी आपके साथ शेयर, और अब मैं एक नई रेपो बनाता हूं। अभी देखें, इसको मैंने क्लोन किया था, तो ये क्लोन होके बेसिकली ये जब क्लोन होती है तो ये लिंक ही हो जाती है एक सॉर्ट ऑफ इंटरनल सेटिंग, क्योंकि क्लोन मैंने किसके साथ किया था, कमांड के साथ किया था। तो अब जब मैंने क्लोन किया था तो इसने मेरी लोकल रिपोजिटरी को भी वही नाम दिया था जो कि किसको दिया था, रिमोट को नाम दिया था। ये फायदा होता है, एक दफा आप क्लोन कर लें और फिर जब भी आप पुश करेंगे तो वो उसी रिपोजिटरी में जाके अपडेटेड चीजें पुश हो जाएंगी, जो पुरानी पड़ी हैं वो पड़ी रहेंगी, एज इट इज पड़ी रहेंगी, उनमें कोई मसला नहीं। तो अब दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये था कि मैं उसी रेपोजिटरी के अंदर एक ब्रांच क्रिएट करूं और आज का कोड उस ब्रांच में पुश कर दूं, पुरानी चीज सेम रहेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसको रीनेम करके कुछ भी करूं, अब मुझे नहीं पता कि ये सिंक हो चुका है तो इसे डी सिंक या डी लिंक सॉर्ट ऑफ थिंग कैसे करें, बट इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं। काफी बहुत टाइम लगाएगा अभी, क्योंकि अंदर पूरा नोड मॉड्यूल का फोल्डर पड़ा हुआ है। तो लेट्स ट्राई टू डू इट, इनफैक्ट जस्ट डू इट आफ्टर रीनेमिंग इट, क्या बताइए उसको ब्रेक कर दे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरनली गिटहब खुद ही मैनेज कर रहा होता है। तो मैं इसको करता हूँ जी, आई मीन ROUTING, राउटिंग, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, यस। मैं बताता हूँ सारा मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि ये खुद गिटहब की रेपो को इनिशियलाइज ना करता, तो मैं सारा स्टेप जीरो से करता, लेकिन इसने खुद गिटहब को इनिशियलाइज कर दिए। तो लेट्स सी कि कॉन्फ़िगर करता है या नहीं करता। अच्छा, करना क्या आपने, स्टेप नंबर दो तीन स्टेप्स हैं जो कॉन्फ़िगरेशन का आप पूछते हैं मुझसे। पहला तो ये है बेटा कि आपने सिंपली यहाँ किया हुआ एक नई रेपो बनानी है गिटहब पे जाके, ठीक है। सो स्टेप वन इज यू हैव टू गो टू द क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी, न्यू रेपो, और इसको मैं कहता हूँ जी कि रिएक्ट राउटिंग B6, ठीक है जी। और इसको जो ही मैं क्रिएट करता हूँ ना, तो मुझे कुछ स्टेप्स ये खुद ब खुद बताएगा कि ये स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं। इसमें सिर्फ मेरे कमांड, मतलब सारी कमांड्स ऑब्वियसली काम की हैं, लेकिन रिएक्ट इनिट उसने खुद से कर दी है। अभी देखें, रिएक्ट इनिट हो तो यहाँ पे आपका ये चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, लेटर्स, कौन कौन सी चीज मॉडिफाई हुई है, कौन सी डिलीट हुई है और कौन सी अपडेट हुई है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो इसका मतलब इसने खुद परफॉर्म कर दिया, रिएक्ट इनिट वो निशानी है। दूसरा स्टेप मैंने परफॉर्म करना है गिट कमिट, ब्रांच मैंने क्रिएट नहीं करनी, मेन में ही करना है, तो सिंपली गिट रिमोट ऐड। ये वाली जो कमांड है ना, ये बेसिकली मेरे लोकल रेपो को रिमोट रेपो के साथ लिंक करती है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। जब भी लफ्ज ओरिजिन आ जाए ना, ओरिजिन का मतलब रिमोट होता है। वैसे तो लफ्ज रिमोट भी लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिन किसको रेफर करता है, रिमोट रेपो को, लोकल को रेफर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पे करना ही है कि CLS गिट इनिट तो हो चुका है, ऐड डॉट, ठीक है, करेगा सारी सारी चीजों को स्टेजिंग पे ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ ए आना चाहिए, ऐड होना चाहिए, मॉडिफाइड, ये सारा ए आ गया। अब मैं करता हूँ जी गिट कमिट -m राउटिंग, सिंपली ये मैसेज दे देता हूँ, ये इसने कर दिया, ये वर्किंग ट्री क्लीन हो गया। जब भी आप कोई चीज कमिट करते हैं ना, तो कमिट का मतलब होता है कि वर्किंग ट्री क्लीन। वर्किंग ट्री किसको बोलते हैं, यहाँ पे जितनी भी चेंजेस आपने की होती है ना, वो सारी की सारी आपकी क्या हो रही होती है, एक ट्री में ऐड हो रही होती है। आपने गिट कमिट कर दिया तो वर्किंग ट्री क्या हो गया, क्लीन हो गया। हाँ, राउटिंग नहीं, राउटिंग नाम दिया उसको, एक मैसेज दिया, ताकि मैं जब भी इस कमिट को देखना चाहूँ फ्यूचर में तो मुझे पता चले इस कमिट में मैंने क्या किया था। गिट कमिट जो होता है ना, ये हमारी चेंजेस को सबमिट करता है। -m का फ्लैग है, तो आप अगर इनको याद रखना चाहते हो कि इस कमिट में आपने क्या किया, तो आप आगे मैसेज दे दो। तो ये मैसेज मैंने सिंपली ये दे दूं, या मैं दे दूं कि आई हैव इम्प्लीमेंटेड राउटिंग, पूरा डिस्क्रिप्टिव मैसेज लिख दिया। अब मैं ये करूंगा तो ये क्या कह रहा है, नई कहानी छेड़ रहा है, अहेड ऑफ क्या है और प्रीवियस क्या है और आगे क्या है और पीछे क्या है, उसको छोड़ दें आप। लेकिन एटलीस्ट उस मैसेज का मतलब क्या था, आई हैव इम्प्लीमेंटेड द राउटिंग।
ठीक है, अब मैं इसे गिट पुश करूंगा, अगर तो इसने प्रीवियस सेटिंग उठाई हुई क्योंकि मैंने क्लोन की थी, तो ये इसको किधर पुश कर देगा, उसी पुरानी डायरेक्टरी में। और अगर ये सिंक ना हुआ तो फिर मुझसे पूछेगा कि आप इसको क्या करें, सिंक करें, मुझे बताएं किधर पुश करना है। सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट। इट हैज गॉन टू द प्रीवियस डायरेक्टरी, क्योंकि इसने प्रीवियसली क्या मैंने कहा, क्योंकि मैंने क्लोन किया हुआ था, तो इसने डायरेक्ट क्या किया, उसी में पुश कर दी। लेकिन अगर ये एरर दे तो फिर आपको क्या करना है, यानी एरर नहीं देगा, इनफैक्ट वो वार्निंग देगा, बताएगा कि आप मुझे बताएं किस पाथ पे मैंने इसको भेजना है। तो फिर आप अगली कमांड ये वाली सेट करते हैं। अभी आपके पास लैपटॉप है, जल्दी से ओपन करें और मैं आपको करके आपका रिजॉल्व करके देता हूँ इशू। बाकियों के लिए आई थिंक ये इशू नहीं होगा। सवाल ही आपका था जी। हाँ, पुश ही करना है, बस सिर्फ पुश। वो फिर एरर मेरे पास लेके आए, या तो लैपटॉप या इनफैक्ट कोई ऐसा सिनेरियो मुझे सामने दिखाए तो मैं करूंगा। कि मैंने अभी कोशिश की है कि मुझे एरर दे, लेकिन नहीं दिया उसने, मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ। ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट, मुझे 1 मिनट दे, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, वैसे ही अननेसेसरी इसकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है। सॉरी फॉर दैट। अच्छा बोले।